समझना है, ये मैटर करता है कि आपको उसके माइंड तक बस प्लान पहुंचाना है। अगर वो रिकॉर्डिंग भी दे रहा है तो आपको उस लेवल पे अर्जेंसी प्रोवाइड करनी है कि एटलीस्ट उस रिकॉर्डिंग को वो पूरा लास्ट तक देखे, राइट। मैक्सिमम पीपल्स क्या करते हैं, मेजरली मिस्टेक करते हैं कि वो लोग, आप लोग रिकॉर्डिंग तो दे देते हो बट क्या वो लोग लास्ट तक रिकॉर्डिंग को सुनते ही नहीं है, वो लास्ट तक रिकॉर्डिंग को समझते नहीं है, जिसके कारण से क्या है, उन्हें प्लान ही अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता, तो वो आपसे मना कर देते हैं। समझ रहे हो? इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ मेरे भाई, अगर आपने, ये समझ लो, अगर आपने एक पर्सन को प्लान अच्छे से शेयर कर दिया और उस बंदे ने पूरे प्लान को स्टार्टिंग से लास्ट तक, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर देख लिया ना, तो इस चीज की श्योरिटी है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। बस आपको उसे क्लोजिंग वगैरह सब सेशन में हो जाती है भाई। आपको ऐसा कुछ नहीं कि क्लोजिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस लगाना है, सब कुछ सेशन में हो जाता है। बस आपको सामने वाले पर्सन से एक पर्सनल लेवल पे वैल्यू देनी है। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं जब डिस्कशन करता हूँ ना, तो मैं सामने वाले पर्सन को ना उस पर्सनल इंश्योरेंस इतनी देता हूँ ना कि वो बंदा ऑटोमेटिक मेरे साथ काम को स्टार्ट करता है। भाई देखो आपको पता है ये चीज़, आप फॉरएवर से आए हो तो आप इस चीज़ को जानते हो कि सामने वाला पर्सन कंपनी को देख के कभी ज्वाइन नहीं करता है, राइट। वो आपको देख के ज्वाइन करता है कि आपकी चीज़ें उसके साथ कितनी बॉन्ड में जा रही हैं, आपकी चीज़ें उसके साथ कितनी कनेक्ट हो रही हैं। समझ रहे हो? तो आपको सामने वाले पर्सन को, आप खुद सोच लो राजेश भाई, जब आपके साथ मेरा बिजनेस डील चल रहा था तो आप एक अदर ग्रुप में भी कनेक्ट हो गए थे, है ना, अदर लोगों के साथ भी कनेक्ट हो गए थे, राइट। बट उस टाइम पे मैंने आपको अपना पर्सनल इंश्योरेंस कितना दिया? अगर मैं जी पर्सनल इंश्योरेंस नहीं देता तो शायद आप उधर भी जा सकते थे, शिफ्ट हो सकते थे, है ना। जी जी। तो पर्सनल इंश्योरेंस मैंने आपसे बात करी कि देखो मेरे भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारी चीजें बहुत अलग लेवल पे एज अ भाईचारे के नाते हम चीजों को स्टार्टअप करते हैं, चीजों को बिल्ड करते हैं। तो वो चीज ना लोगों पे इफेक्ट करती है, समझ रहे हो। आज मैं देखो तुम्हें दिखाता हूँ लाइव, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अभी जो मेरी डील चल रही है ना, मैं कोई भी एएस या फिर सुपरवाइजर या फिर एएम को मैसेज कर ही नहीं रहा हूँ। मेरी डील बस टोटली चल रही है मैनेजर सीनियर मैनेजर, मैनेजर सीनियर मैनेजर, सारे लोग आपको दिखाता हूँ। देखो ये जितने भी लोग हैं ना, चलो ऐसे नहीं दिख रहा होगा बट ये मैं आपको इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इनकी प्रोफाइल देखना। अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब देखो, दिख रहा है पीछे लाल लाल मैनेजर का हाँ स्लैश, हाँ, देख रहा हूँ। ये सब मैनेजर्स हैं, इनके साथ डील चल रही है मेरी डायरेक्टली। देखो दिख रहा है। हाँ, देख रहा है। मैं सीधे आपको ना अपनी प्रोफाइल को पहले उस लेवल में बनाना पड़ेगा। देखो आज मैंने अपनी प्रोफाइल उस लेवल में बनाई है कि अगर मैं किसी को भी मैसेज करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे को रिप्लाई करता है। अभी रिसेंटली देखो एक पर्सन को व्हाट्सएप पे उठाया है मैंने, उसके साथ भी डील चल रही है, कल मेरी उसके साथ मीटिंग है, दिखाता हूँ आपको। अक्रम ड्रीम्स का बंदा है, सीनियर मैनेजर है, राइट। देखो देख रहे हैं, हाँ हाँ, सीनियर देख रहा हूँ। मैनेजर है ना। देखो इसके साथ चैट पे दिखा दूँ, इसके साथ डील चल रही है। यहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई, यहाँ से कनेक्टिविटी बनना स्टार्ट हुई, लास्ट में इसने अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया मुझे। देखो देख रहे हैं। हम्म, अभी ये मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है, देखो व्हाट्सएप पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, देखो वही बंदा मेरे व्हाट्सएप पे आ चुका है और इसको मैसेज डाला है, कल इसके साथ डिस्कशन करता हूँ। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, नंबर भी देख। सेव कर रखा है मैंने। क्या नाम है, जैसे दिख रहा होगा शिव मोहन मैनेजर, संजू मैनेजर, संदीप मैनेजर। तो मेरा डिस्कशन गाइस टोटली ना मैनेजर और सीनियर मैनेजर को उठाने का चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बड़ी मछली के ऊपर डील कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा लेट से आएगी, लेकिन अगर एक मछली भी हाथ लगेगी ना तो बहुत बड़ा बिजनेस हाथ लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको, चलो अभी तो आप शायद नहीं कनेक्ट कर पाओगे बट अगर लगता है ना तो आप डीएम्स पे काम करना स्टार्ट करो। डीएम्स पे भी एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं भी उसी चीज़ से लोगों को उठा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? और रही बात जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं, देखो चलो मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ। देखो यार ड्रीम बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, टारगेट्स बड़े लेने पड़ेंगे, ड्रीम्स भूखे भूखा बनना पड़ेगा। भूख मतलब भूखे शेर की तरह शिकार करना पड़ेगा, तब आपको जो भी मिलेगा आप उसका शिकार कर लोगे अगर आप भूखा बन के काम नहीं करोगे ना, अपने जो भी ड्रीम्स है ना उन्हें अपने सामने रखा करो, जिससे वो मैनिफेस्ट होते रहे। देखो मेरे ना, अभी यहाँ पे मैंने जब आईफोन परचेस नहीं किया था तो मेरा वॉलपेपर पे ऑलवेज आईफोन रहता था। आईफोन ले लिया, मैनिफेस्ट किया, आईफोन आ गया। फिर मैंने मैकबुक लगाना स्टार्ट किया, मैनिफेस्ट किया, मैकबुक आ गया, जिसमें तुम दोनों बैठे हो अभी, है ना, मीटिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने, मेरा मतलब मेरी ड्रीम बाइक थी रॉयल एनफील्ड की बुलेट, ओके, मेरे माइंड में था कि मुझे बुलेट परचेस करनी है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार हाँ, मेरे देखा है यहाँ, भाई। है ना। और मैंने मैनिफेस्ट किया तो वो भी ले ली। अब मेरा वॉलपेपर चेंज हो गया, अभी भी मैनिफेस्ट होगा बहुत जल्दी, ये भी आ जाएगी।
समझ रहे हो? तो आपको क्या है, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या ऑडियो डालता हूँ, सुनना। कोई इतना नहीं डालता कि मैं आपको कुछ किसी पर्सन को कुछ अलग ऑडियो डालता हूँ। देखना मेरा क्या ऑडियो रहता है, सिंपल और शॉर्ट ऑडियो रहता है, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। देखो अभी इसको भेजा था मैंने, ये नया बंदा है, मैनेजर है, नहीं ये सुपरवाइजर है, इसके साथ डिस्कशन जी अभी डालते हैं। इसको मैसेज डाल के सो गया था, इसका रिप्लाई आया, अभी रिप्लाई भी नहीं दिया मैंने इसको रिप्लाई दिया। देखो दिख रहा है, देखो इसको मैंने मैसेज क्या डाला, देखो आवाज आ रही है? सच में बिकॉज क्या है ना, अभी रिसेंटली आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हाँ सुनो, अरे भाई क्या हुआ, पता है कि हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बोला कि सच में बिकॉज क्या है ना, रिसेंटली आपको ही पता है राइट नाउ भी सीन हुआ है फिलिपीन में, है ना। तो उसके कारण से पूरा मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है, क्योंकि मार्केट खराब हो गया, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में वो वीडियोस फैली हैं, चीजें वायरल हुई हैं। तो उसके कारण से यार फॉरएवर का टोटली नाम बदनाम हो गया एंड अचीवर्स क्लब का टोटली नाम बदनाम हो गया, है ना। तो इस कारण से मैंने पूछा कि कैसा वर्क चल रहा है आपका, बिकॉज मैं भी एज ए एफएलपी किया हूँ, मैं भी एज ए एफएलपी में था असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। तो मैंने एक बार आपसे पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है। अब देखो इसका ऑडियो आया है, अभी मैंने सुना नहीं है, आपके सामने सुनता हूँ। हाँ जी ब्रदर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बट जैसे अचीवर क्लब का नाम बदनाम हुआ था, ठीक है, तो वो तो सही बात है। बट हमारा जो सिस्टम है वो तो हमारा टीम 564 है, ठीक है। एंड आपका अचीवर क्लब है, तो आप अपनी साइड से तो सही है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे नाम सारा बदनाम हुआ है। बट यहाँ पर सब कुछ सही है, ठीक है। बट तो आपको दादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई थी जब वो स्टार्टिंग में वीडियो पहली थी। अचीवर्स क्लब बदनाम हुआ है, लेकिन तुम्हारे बाबा को भी तो उठाया था ना भाई, जो हरीश सिंगला जी थे वो तो तुम्हारे अचीवर्स क्लब के नहीं, वो तो ऑल ओवर फॉरएवर के हैं। अब देखो मैं इसको एक ऑडियो भेजूंगा, ठीक है, ये मैंने इसको भेज दिया। अब इसके बाद देन मैंने इसको देखो मैसेज क्या डाला है, मैं हर पर्सन को ये मैसेज डालता हूँ। देखो मैं सामने से डीएम डालता हूँ हेलो, और मेरी प्रोफाइल है उस लेवल की कि मेरे पास रिप्लाई आता रहता है। पहले नहीं आता था, पहले कोई प्रोफाइल नहीं थी तो लोग रिप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि अगर आप एक सीनियर मैनेजर को रिप्लाई कर मैसेज डाल रहे हो तो वो भी तो आपका बैकग्राउंड देखेगा ना, उससे देखेगा कि यार बंदा तगड़ा है तो ही रिप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो मैं उसे मैसेज डाला हेलो हेलो, मतलब ये समझ लो 100% में से ना 95% का रेशियो रहता है कि रिप्लाई आता है, 5% लोग ऐसे रहते हैं जिनका रिप्लाई नहीं आता है, बाकी मैक्सिमम पर्सन का रिप्लाई आता है। अब मैं स्टार्टिंग में मैसेज डालूंगा हेलो, उसका रिप्लाई आएगा हाय हेलो जो भी। आर यू वर्किंग इन एफएलपी? यस। किस लेवल पे हो आप? मैनेजर लेवल पे, बहुत बढ़िया। आपका वर्क कैसा चल रहा है ब्रो? फिर बोलता है बेकार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है, राइट। फिर अगर उसने बोल दिया कि बेकार चल रहा है, अभी कुछ नहीं चल रहा, तो डील वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है वर्क अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बेस्ट हैं, फिर मैं उसके बाद रिप्लाई करता हूँ। फिर वो पूछता है आप भी एफएलपी में हो? मैंने बोला हाँ। तो मैं बोलता हूँ मैं भी एफएलपी में हूँ, मैंने भी 2.5 साल बिजनेस किया है, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे भी राइट नाउ वर्किंग हूँ। ओके, तो फिर वो बोलता है ओके बहुत अच्छी बात है, गुड, बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देन फिर मैं उसे मैसेज डालता हूँ कि अभी मैं ड्रॉप कर चुका हूँ बिजनेस। फिर सामने वाला पर्सन मुझसे पूछता है कि आपने बिजनेस छोड़ा क्यों, राइट। ये मैसेज ऑटोमेटिक आता है कि आपने 2.5 साल किया, असिस्टेंट मैनेजर बने, तो आपने बिजनेस छोड़ा क्यों। अब छोड़ा क्यों, तो पहले तो ये ऑडियो डालता हूँ जो आपको अभी सुनाया, ठीक है। 2 ऑडियो बना लिए, बार बार नहीं बोलता, बना लिए, ये फॉरवर्ड करता रहता हूँ लोगों को, ठीक है। अब ये ऑडियो डाल दिया। अब इसके बाद देखो अभी इसी पर्सन को अभी ऑडियो डालने जा रहा हूँ, ठीक है। एक जस्ट विद एक मिनट रुकना बस। एक सेकंड को चाहो तो बार बार रिवाइज, मतलब रिटर्न में बार बार भेज सकते हो। अब जैसे कि देखो वो ऑडियो था, उसके बाद ये ऑडियो देखो। कोई बिजनेस को ड्रॉप करने का तो कोई ऐसा खास रीजन नहीं था। बेसिकली आपको ही पता है कि यार अभी रिसेंटली फॉरएवर के साथ कितना गंदा सीन हुआ था, है ना। एंड मैं तो अभी नहीं, मैं अब तो इस बंदे को अभी मैंने से सेंड कर दिया है। पहले अब पूरे बिजनेस ऑडियो को को ड्रॉप सुनना कर ध्यान चुका से, था, ठीक है। ओके। इस ऑडियो में बोलता क्यों क्यों कैसे सामने वाला बंदा मुझे नंबर देता है, देखो सुनना अगेन। इसको ड्रॉप करने का तो कोई ऐसा खास आवाज आ रही है? रीजन नहीं था। बेसिकली आपको ही पता है कि यार रिसेंटली के साथ कितना गंदा सीन हुआ था, है ना। एंड मैं तो अभी नहीं, मैं तो अभी से लास्ट 8-9 मंथ पहले ही बिजनेस को ड्रॉप कर चुका था, ओके। कि यार आपको पता है एफएलपी के अंदर ऐसा काफी सारा प्रोडक्ट्स परचेज करना होता है एंड बार बार इन्वेस्टमेंट रहता है यार, तो है ना। आप खुद सोच के देखो मेरे भाई कि अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है एज पैसा कमाने के लिए या पैसे लगाने के लिए, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए ना। तो मेरे भाई मैंने भी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए काम को स्टार्ट किया था,
बट क्या है ना यार, वो जिस चीज के लिए काम को स्टार्ट किया वो नहीं मिल रहा, बाकी सब मिल रहा था। राइट, असिस्टेंट मैनेजर बना तो वैल्यू मिल रही, लेवल की इज्जत मिल रही, बट यार पैसों से जिंदगी चलती है, आप भी जानते हो मेरे भाई। लेवल से या कंपनी से या मोटिवेशन से ना मेरे भाई कभी किसी के घर नहीं चलते। एक्चुअल घर जो चलते हैं वो पैसों से चलते हैं, तो वो नहीं मिल रहे थे, जिस कारण से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो अभी बहुत ज्यादा मार्केट का सिस्टम बेकार है, आपको भी पता है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कशन करूं, बिकॉज आपकी प्रोफाइल विजिट करी तो मुझे लगा कि यार यू आर अ वेरी गुड लीडर। ओके, आपके अंदर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है मेरे भाई, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से चीजें बिल्ड की जा सकती हैं। मैंने भी प्रूव किया, आप मेरी प्रोफाइल विजिट करके देखो, बहुत सारी चीजें जहाँ से आप मार्केट में अपनी चीजों को बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ मेरे भाई, तो हम एक बार कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, एक बार हम डिस्कशन करते हैं एज अ ब्रदरली, नॉट बिजनेस डिस्कशन, एज अ भाईचारे के नाते एक बार हम कॉल पे कनेक्ट होते हैं। ओके, देन चीजों को मैं बहुत सारी चीजें जो आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाओ तो आप मुझे मैसेज कर दो, देन एज अ ब्रदरली हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑडियो इसने सीन भी कर लिया, देखो अभी जस्ट इसका रिप्लाई भी आएगा। सुपरवाइजर है अभी जस्ट इसको भेजा है, इसने सीन भी कर लिया। अब इसको मैंने देखो और आ रहा है, देखो टाइपिंग चल रही है उसके ऊपर, दिख रहा होगा आपको, टाइपिंग है ना। अब तुम इस चीज से एक चीज समझना कि यो जो बंदा है, इस बंदे को मैंने जितना भी ऑडियो भेजा, अब इस ऑडियो में ये बंदे को इतनी एक तो इफेक्टिव है जो लाइंस बोली हैं, जैसे कि ये भी एक लाइन मैंने बोली कि भाई आपको ही पता है मोटिवेशन से करनी चलते, कंपनी से करनी चलते, घर पैसों से चलते हैं, एक लाइन राइट। एंड इसके अलावा मैंने इसे पर्सनल इंश्योरेंस कितना दिखाया मेरे भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। एज अ ब्रदरली हम एक बार कनेक्ट होते हैं, मैटर नहीं करता काम स्टार्ट करना, एज अ भाईचारे के नाते कनेक्ट होते हैं। ओके, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन एंड मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। ओके, क्या पता कल को आपको मेरी हेल्प की नीड पड़ जाए या मुझे आपकी हेल्प की नीड पड़ जाए, बिकॉज आपका माइंडसेट भी एक बहुत अच्छा है। तो एज अ भाईचारे के कारण हम कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो अनदर आपकी मर्जी है, कोई इशू वाली बात नहीं। बाकी नाइस टू मीट यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार सीरियसली। अगर आप चाहो तो हम एज अ फ्रेंडली या भाईचारे के नाते कनेक्ट हो सकते हैं, सिंपल दे देता है नंबर। अब व्हाट्सएप पे आता है, फिर व्हाट्सएप पे डील होना स्टार्ट होता है। अब डील होता रहता है, हेलो भाई कैसे हो, हाँ भाई कैसे हो, और बढ़िया चल रहा है। अब वो डेली फिर स्टेटस देखता है, डेली उसे स्टेटस भेजता हूँ अर्निंग की चीज़ों की। अब वो डेली डेली देखता है तो ऑटोमेटिक होता है, भाई क्या बिजनेस है मुझे ही बताओ, समझ रहे हो। तो ये चीज है, तो इस तरीके से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। अभी देखो उसके 4-5 मैसेज आ चुके हैं ऊपर, अभी देखो आपको दिखाता हूँ क्या क्या बोला है, एक मिनट। तो आप ही के सामने से व्हाट्सएप पर उठाता हूँ देखो आ गया नंबर, अभी जस्ट ही ऑडियो डाला था, दिख रहा है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे दिख रहा है। ओके ब्रदर, मॉर्निंग में बात करते हैं, भेज दिया कॉन्टैक्ट नंबर ओके मेरे भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। देन आप मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिएगा। देन एज एक बार हम मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं एंड फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ओके भाई, दैट्स इट, अब इसको ओके मैंने भेज दिया। ओके भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। देन आप मेरा कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिएगा। देन ऐसा एक बार हम मॉर्निंग में कनेक्ट होते हैं एंड फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ओके भाई। अब इसने सीन कर लिया, इसका रिप्लाई भी आ गया। ओके, आपके सामने जस्ट उठाया है, अभी तुरंत ही देख लो आप, आपके सामने इसको जस्ट उठाया है। मैंने कुछ बोला भी नहीं है, बस ऑडियो फॉरवर्ड किया है मैंने, 2 ऑडियो बना रखी है। बार बार एक ही चीज बोलता हूँ ना, तो फिर वर्डिंग इधर उधर हो जाती है, तो फिर ऑडियो अच्छा नहीं बन पाता। तो इसलिए मैंने एक ही ऑडियो को सेव कर लिया है, अब उसी ऑडियो को ट्रांसफर करता रहता हूँ। कोई लड़की आती है तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि इसमें भाईचारा भाईचारा भाई भाई करके बातें हैं, तो लड़की के लिए अलग बोलना पड़ता है। लेकिन जो भी बॉयज आते हैं उन सबको सेम ऑडियो भेजता हूँ। देखो आ गया मैसेज, ओके दिख रहा है नीचे, ये रहा राइट। अब इसको आपके सामने देखो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, गया डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। अब इसको मैसेज डाल देता हूँ, हेलो ब्रोकर, दिस साइड हरिओम ठाकुर। इसका नंबर सेव कर लेता हूँ मैं, FLP सुपरवाइजर, समझे। अब दिख गया आपको, अब देखो आप ही के सामने भी जस्ट उठाया तुरंत ही बंदा, देखो। अब इसे सुबह कॉल पर डिस्कशन करता हूँ।
तो लोग बहुत आसानी से आते हैं गाइस। आप सोचो कि लोगों को लाना बहुत बड़ी बात है, नहीं। लोग खुद से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की मैं एक्चुअल बताऊं अपनी लैंग्वेज में तो फटी पड़ी है लोगों की खुद हवा टाइट हुई पड़ी है, तो लोग खुद से जा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ नहीं बन रहा। आपको खुद को पता है, आपने भी तो काम किया है। अब आप लोगों को तो दिखाते थे ये वो ऐसा वैसा, लेकिन जब आपको एक्चुअल में रियलाइज हुआ, तो राजेश भाई भी डालते थे मैनेजर, राजेश मैनेजर, तब रियलाइज हुआ तो खुद समझ में आया ना भाई कि क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। राइट। तो हर बंदा कनेक्ट होता है यार, पैसे की नीड सबको है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि ये तो मैंने आपको डीएम वाली चीजें बताई, आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैसेज करना स्टार्ट करो, मैटर नहीं करता क्या प्रोफाइल है कैसी प्रोफाइल है। ओके, आप करो, अप्रोच करो। स्टार्ट नहीं करेगा क्या ही है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 50 लोगों को भी मैसेज कर रहे हो, अगर एक मछली भी आती है, तो सोचो बिजनेस कितना बड़ा आता है। राइट। जो मिलता है मैक्सिमम प्रोफाइल्स पर जाओ, लोगों को डीएम्स डालो, अप्रोच करना स्टार्ट करो डायरेक्टली। ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, काफी काफी लोग, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अप्रोच मारता हूँ ना मैं, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई बंदा गाली दे के नहीं गया। कोई चूतिया होता है वो अनसेंट बोल जाता है, बात अलग है, वो भी कुछ नहीं बोलता है, बस वो यही बोलता है कि भाई ऐसा मत करो, नेगेटिव मत करो, ये मत करो। मैं बोलता हूँ भाई मेरा काम ही है, मेरा काम है लोगों को, मेरा समाज सेवा का काम है, और मैं लोगों को अवेयर करता रहता हूँ, तो मैं इसीलिए तुम्हें कॉल किया हूँ। और तुम मेरे को ऑडियो डाले तो सॉरी भाई, अब तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। अब तुम्हारी प्रोफाइल जो तुम्हारी पूरी टीम के पास मेरा मैसेज जाने वाला है, अब तुम्हारे लोग उठने वाले, तुमने ऑडियो डाल के बहुत गलती डाल दी। फिर वो बंदा रिप्लाई करना सर, सॉरी भाई यार प्लीज ये मत करना, सॉरी सॉरी। समझ रहे हो। अगर कोई बंदा मेरे को मान के चलो श्रेयसी है, अब श्रेयसी ने मुझे ऑडियो डाल, ये क्यों कर रहा है तू, ज्यादा मत बन, नेगेटिव कर रहा है, तुमको शर्म नहीं आती, ये नहीं आती वो नहीं आती, मैं उसको, ऐसा नहीं है मैं उसको गाली दूं, दोबारा रिटर्न में गाली दूं, उसने मुझे घूसा मारा तो मैं भी घूसा मारूं, नहीं। मैं स्मार्टली क्वेश्चन, स्मार्टली आंसर देता हूँ उसे। अब मेरा एक ऑडियो जाएगा, ओके भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बाकी मेरा काम तो समाज सेवा का है, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ, जो आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, 40-50 हज़ार रुपये बर्बाद करवाते हो, इसलिए मैं लोगों को बचाता हूँ, तो मेरे को समाज सेवा का काम मिला है योगी जी की तरफ से, तो मैं वो कर रहा हूँ। ओके। एंड दूसरी बात, आपने ये ऑडियो भेज के बहुत अच्छा किया, बाकी ये ऑडियो मैंने आपकी सेव कर ली है। ओके। एंड आपकी पूरी टीम के पास अभी ये ऑडियो जाने वाली है, तुम्हारी फॉलोइंग में से तुम्हारे सारे लोगों के पास ऑडियो जाने वाली है। अब तुम सोचो मुझे ब्लॉक करोगे तो मेरी 50 आईडियाँ, कितनी आईडिया को ब्लॉक करना चाहो कर लेना। अब देखो तुम्हारे सारे लोगों के पास ये ऑडियो डालूंगा कि तुम्हारा रंग क्या है एक्चुअल में, तुम मेरे को ये मैसेज डालो। अब इस चीज को जब वो सुनता है ना, तो वो सॉरी भाई प्लीज, सॉरी भाई प्लीज ये मत करना भाई, सॉरी मैंने आपको ऑडियो डाल दिया उसके लिए सॉरी, बस मेरे को गलत लगा, ये लगा वो लगा, ऐसी चीजें रहती हैं, समझ रहे हो। फिर उसका गिड़गिड़ाना स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप अगर चाहो तो डीएम से लोगों को उठा सकते हो, बहुत आराम से लोग आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लोग आते हैं। मैं तो भाई मैक्सिमम लोगों को डीएम से उठाता हूँ, समझ रहे हो। सीधा ओके। सिंपल अप्रोच करो। एक आधी, मैंने आपको बताया ना, एक आधी मुर्गा मिलता है, एक आधी बंदा ऐसा मिलता है जो अनसेंट बातें करता है, बाकी मैक्सिमम लोग मेरे को या तो स्टार्ट करने के लिए हाँ करते हैं, या मेरे को कनेक्ट होते हैं यार, मैक्सिमम पीपल्स कनेक्ट होते हैं। और अगर कनेक्ट अगर एक बंदा नहीं भी होता है ना, तो वो बंदा एक चीज बोल कर जाता है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा रियम भाई कि आपने मुझे अप्रोच किया। राइट। मतलब एज अ मैं सोरिंग मैनेजर हूँ, एज अ मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मेरा इतना बड़ा लेवल होने के बावजूद भी आपके अंदर वो हिम्मत आई कि आपने मुझे अप्रोच किया, बहुत अच्छा लगा रियम भाई। बाकी इन फ्यूचर अगर मुझे नीड हुई तो मैं पक्का आपको कॉल करूंगा, ये चीजें रहती हैं, समझ लो। तो आप क्या करना है, आपको डीएम में जाना है। आप मान के चलो व्हाट्सएप पर किसी से कनेक्ट हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो तो आपको सामने वाले पर्सन को सिंपल रिप्लाई करना, जैसे श्रेयसी की आपके सामने प्रोफाइल नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोफाइल से दो प्रोफाइल से 3 प्रोफाइल ये करता हूँ। मान के चलो मैं राजेश के पास गया, राजेश की फॉलोइंग में देखूंगा। अब उसमें मैं सब पर्सन को रिप्लाई नहीं करता, हर पर्सन को मैसेज नहीं करता, उसमें मैं देखूंगा कौन कौन तगड़ा तगड़ा प्लेयर है, कौन कौन अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मतलब घोड़ों को देखता हूँ, घोड़े कौन है, गधों को नहीं देखता, उनको लाके भी मैं क्या ही करूंगा, बस पैसे कमा लूंगा थोड़ा बहुत, उनकी ज्वाइनिंग कराऊंगा तो यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। मैं घोड़ों को देखता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, फिर उनको मैसेज करता हूँ, फिर उसकी प्रोफाइल से उसकी फॉलोइंग में जाऊंगा, फिर उसकी फॉलोइंग में देखूंगा कौन कौन तगड़ा है, फिर उनको डीएम डालूंगा, फिर उनकी फॉलोइंग से उनकी फॉलोइंग में जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे करके एक पर्सन से, एक लीडर से दूसरे लीडर मिलता है, दूसरे लीडर से तीसरे लीडर मिलता है, तीसरे लीडर से चौथा लीडर मिलता है, ऐसे लोगों की मैक्सिमम प्रोफाइल के अंदर मैं घुसता चला जाता हूँ, और फिर उन्हें डीएम करना स्टार्ट कर देता हूँ। सेम चीज आप कर सकते हो। आप सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल में जाओ, उसको मैसेज डालो हेलो, वो आपको रिप्लाई करेगा। वो आपको जैसे रिप्लाई करता है, आप सामने वाले बंदे को बोलो हाँ जी आर यू, और क्या नाम है, आर यू वर्किंग इन एफएलपी, बोलेगा हाँ जी। ओके, तो अभी किस लेवल पे हो, देन वो आपको रिप्लाई करेगा इस लेवल पे हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद उसे आप रिप्लाई करो कि आपका वर्क कैसा चल रहा है। ओके। देन आपको वो बताएगा अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मैक्सिमम लोग तो अभी बताते हैं नहीं कुछ नहीं चल रहा, बस लग रहा हूँ, ये वो ऐसा वैसा रहता है। है ना। तो आप फिर सामने वाले बंदे को बोलो ओके,
तो फिर जैसे मैं ऑडियो भेजता हूँ, आप ऐसा एक ऑडियो बना सकते हो। ओके राजेश भाई, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे आपसे आपकी प्रोफाइल देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यू आर अ गुड लीडर। ओके, आप बहुत अच्छे बिजनेस को रन कर रहे हो एंड आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपको मैसेज किया बिकॉज आपको पता है अभी एफएलपी का मार्केट पूरा क्रैश हुआ पड़ा है, अभी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, तो अभी चीज़ें बेकार हुई हैं, तो मैंने सोचा आपसे एक बार डिस्कस करूँ, पूछूँ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो बस आपकी प्रोफाइल मुझे बेस्ट लगी तो मैं आपको मैसेज डाल दिया, तो सामने वाला बंदा फिर आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा कि भाई अभी कुछ नहीं चल रहा, बस ये वो ऐसा वैसा। जब आप उसे पर्सनल इंश्योरेंस में एक ऑडियो डालोगे तो वो अपने आप रिप्लाई करेगा। फिर उसके बाद आप मैसेज डालो हाँ जी, फिर या तो वो खुद ही पूछ लेगा आप भी फॉरएवर करते हो, या फिर आप खुद से बोल दो मैं भी एफएलपी में हूँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर लेवल में, मैं भी काम कर रहा हूँ, राइट। तो वो बंदा बोलेगा कि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। फिर मैं बोलता हूँ, ये यहाँ तक तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात, गुड नाइस ऐसे करके। फिर मैं मैसेज डालता हूँ लेकिन बट अभी ड्रॉप कर चुका हूँ बिजनेस। फिर वो बंदा एक मैसेज जरूर पूछता है, चाहे किसी भी लेवल का बंदा हो, ये पूछता है कि छोड़ा क्यों, क्यों भाई, वाई, क्यों छोड़ा, है ना, ये रिप्लाई आता है। फिर उसके बाद मैं दूसरा ऑडियो डाल देता हूँ जो अभी मैंने आपको भेजा, फिर ये दूसरा ऑडियो डाल देता हूँ, फिर दूसरा ऑडियो डालता हूँ तो सामने वाला बंदा कॉन्टैक्ट शेयर कर देता है ऑटोमेटिक। तीसरा ऑडियो डालने की नीड ही नहीं है, फिर उसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करता हूँ। अब क्या करूँगा, इसके साथ कॉल पे डील करूँगा डायरेक्ट, कब कब मैसेज मैसेज खेलता थोड़ी ना रहूँगा पूरा दिन। अब उसको सेकंड ऑडियो डाला, उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया, अब इसके साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हुआ। अब डायरेक्टली कल इसके साथ मॉर्निंग में कॉल करूँगा, कॉल पर कनेक्ट होऊंगा, और कॉल पर कनेक्ट होने के बाद तो राजेश भाई जानते हैं कि वो बंदा कहीं नहीं जाएगा, है ना। फिर उसके साथ कॉल पे डील करूंगा, बस सिंपल है। पहले उससे पूछूंगा भाई ये वो, मुझे बताएगा क्यों छोड़ा, तो फिर मैं बताऊंगा ये चीजें थी, उसका माइंडसेट अपने आप कनेक्ट हो जाएगा उन चीज़ों से। फिर अपना बिजनेस प्लान दूंगा, कॉल पे बता दूंगा उसे कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि बिजनेस प्लान के लिए मैं उसे कुछ अलग करूँ, बात ही बातों में बिजनेस प्लान भी शेयर कर दूंगा, और उसके दिमाग में कनेक्टिव हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बोलेगा कि भाई 1 to 1 जूम पे बैठते हैं, और जैसे ही वो जूम पे बैठा उस दिन बिलिंग डन है, सिंपल, समझ लो। तो ये चीज है, तो ये क्लियर हुआ, फर्स्ट तरीका पता चला आपको, ओके ओके डीएम वाला। जी। ऋषि राजेश, ओके। क्लियर हुआ। तो ये करते थे अभी तक, हाँ मैंने किया है। आप करते थे श्रेयसी, हाँ लाया भी हूँ 3-4 लोगों को स्टार्ट व्हाट्सएप करो, पे। ठीक है। हाँ, अब इस तरीके से करना स्टार्ट करो, अच्छा रिजल्ट आ रहा है डीएम पे, ठीक है। पहला अच्छा तरीका तो ये है। अब रही बात दूसरा तरीका, जैसे अभी राजेश उसको बोला कि पल्लवी वगैरह ये वो सब लोग, इनका बिजनेस इतना कैसे निकलता है, ये सारी चीजें। देखो इनका बिजनेस निकलने का मैं बताता हूँ, पल्लवी आज से 5 मंथ पहले आप ही की तरह आई थी, राइट। उसकी अपलाइन बिजनेस में एक्टिव हो गई, मेरी डाउन लाइन थी। पल्लवी मेरे फ्रंट लाइन नहीं है, मेरे फ्रंट में एक पर्सन है, उसके नीचे पल्लवी है, ठीक है। तो जो मेरी फ्रंट लाइन थी, अब जैसे आप हो, राइट, मैं आपको भी तो गाइड करता हूँ, मेरे फ्रंट लाइन तो नहीं हो, मेरे फ्रंट में श्रेया है, लेकिन श्रेया के डाउन में आप हो, श्रेया इनएक्टिव है लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ सेम चीज़। वो बंदी के थ्रू वो बंदी मुझसे कनेक्ट हुई तो वो इनएक्टिव हो गई थी, तो फिर मैं उसे पर्सनली मैं गाइड करना स्टार्ट किया। मुझे उस बंदी के अंदर भूख लगी, जैसे आप लोगों की मुझे दिखती है, आप काम करते रहते हो, ऐसी वो एफर्ट्स लगाती रहती थी, मुझसे पूछती रहती थी, जैसे राजेश भाई मुझे मिनट मिनट में कॉल मैसेज करते रहते हैं, ऐसी वो बंदी थी। वो मुझे मैसेज कॉल करती रहती, सर मुझे बताओ ना सर प्लीज़, मेरी अपलाइन में कुछ हाथ नहीं दे रही है, वो ऐसा वैसा। तो मैं उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मैंने उसको ना, आज उसका ग्रोथ होने का भाई एक रीजन बस एक ही है, और वो रीजन बस ये है, चाहे तो आप उससे पूछ लेना, मैं आपको मीटिंग में पहुंचा दूंगा। बहुत बार बहुत मीटिंग में उसने बोला भी है। बहुत लोगों ने, जैसे आप पूछ रहे हो, ऐसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप पल्लवी को कौन सी दवाई देते हो कि वो डेली आईडी लगाती है ना। अभी तो उसका भी बिजनेस डाउन चल रहा है राइट नाउ, आप लोग आए हो तो भी उसका बिजनेस, वरना उस बंदी का बिजनेस ना भाई, इस पूरे ग्रुप में ऐसा चलता था ना कि लोगों की हवा टाइट रहती, एक दिन में 10-10 पेमेंटें आती थी, 10-10 पेमेंटें, 10-10 प्रीमियम की आईडी, 5-5 स्टैंडर्ड की आईडी, 10-10 15-15 आईडी सिंगल सिंगल डे में, समझ रहे हो, उसकी आती थी। अभी अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है उसका बिजनेस, लेकिन आप थोड़ा सा पहले हो रहा था तो आप देखते उसके बिजनेस को। अभी उसको सिर्फ 4 महीने हुआ है, 4 से 5 महीने सफायर होने वाला है उसका, सोचो मेरे लेवल पे आने वाली है। एएस थी फॉरएवर के अंदर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, समझ रहे हो, फॉरएवर की एएस लेवल पे थी, और अभी उसको सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं मेरे साथ कनेक्ट हुए हुए, और उसका सफायर होने वाला है, राइट। बस मेरे को उस चीज की, उस पर्सन की एक ही बात अच्छी लगी कि मैं उसको जो बोलता गया ना, करती गई। एक्सक्यूज नहीं दिया कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों करना, वो क्यों करना, ओवर स्मार्ट बनना, या फिर एक्सक्यूज देने वाला कोई काम नहीं किया उसने। उसको जैसा कुछ बोलता गया बस वो करती गई। और सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो बस वो तरीका ही है कि बस वो मैक्सिमम पीपल्स तक कनेक्ट हुई है, मैं सीरियसली बताता हूँ। आज उसकी अगर आइडिया आने का रीजन बस ये है कि वो मैक्सिमम लोगों तक जाती है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में 2 4 5 10 लोगों को प्लान शेयर करती है। वो भाई एक दिन के अंदर में ना, वो कम से कम 50-50 लोगों को प्लान शेयर करती है, 40-40 30-30 50-50% लोगों को प्लान शेयर करती है एक दिन के अंदर में। मतलब मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट रहती है, मैक्सिमम लोगों तक, सीरियसली बता रहा हूँ।
अब तुम खुद सोचो, अगर आप 50 लोगों को प्लान शेयर कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ 40 लोग भी अगर बिल्कुल गायब जा रहे हैं, 10 लोग भी आपके प्लान को अच्छे से समझ रहे हैं ना मेरे भाई, तो सिंगल डे की 2 से 3 आईडी कहीं नहीं कहीं मैंने की है भाई। सेम स्ट्रेटेजी में मैंने बिजनेस किया है। आज तो चलो लेवल बहुत बड़ा हो गया, बैठे बैठे सब कुछ मिलता है, बैठे बैठे सब कुछ आता है, तो बिजनेस उतना नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि डायरेक्ट में तो करते ही करता हूँ, उसके साथ मैक्सिमम फोकस टीम पर रहता है, क्योंकि अगर मैं खुद के डायरेक्ट में फोकस करने लग गया ज्यादा, तो फिर टीम को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर टीम की चीजें बिगड़ जाएंगी, राइट। प्रेजेंट टाइम में मैं डायरेक्ट में भी बिजनेस करता हूँ जितनी मुझे नीड है, लेकिन मैक्सिमम मेरा टाइम टीम के ऊपर रहता है, टीम के ऊपर काम करता हूँ, राइट। लेकिन जब मैं नया आया था, जब मेरा कोई साम्राज्य नहीं था, मैं अकेला था, ओनली फॉर मी, राइट, उस टाइम पे भाई यही सेम स्ट्रेटेजी पे मैंने बिजनेस किया है, सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने काम किया है, और वो स्ट्रेटेजी बस ये थी, मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट होता था, मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों तक। पता है क्या करता था? अब मान के चलो श्रेयसी है, श्रेयसी को मैंने उठाया, श्रेयसी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसको मैंने अपने साथ ज्वाइन कराया। अब श्रेयश्री को कॉल करूंगा, वीडियो कॉल, इसके स्क्रीन शेयर कराऊंगा, इसके ग्रुप चेक करूंगा, तेरे पास कितने ग्रुप है। अब ये मुझे 4-5 ग्रुप दिखाएगी, सब में कितने कितने लोग हैं, किसी में 250, किसी में 200। इसको बोलूंगा सारे ग्रुप के कॉन्टैक्ट के स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दे। अब ये सारे ग्रुप के कॉन्टैक्ट के मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देती थी। अब ये अपने ग्रुप पे काम कर नहीं पा रही थी, अब जैसे आप लोग थे, अब आपको पता चला, आपके अपलाइन को जब पता चला तभी तो आपने काम करना स्टार्ट किया, वरना पहले तो आप अपने ग्रुप पे नहीं काम कर रहे थे, राइट। तो क्या रहता है, ऐसे हर पर्सन को डर लगता था, तो मैं क्या करता, उनके सारे ग्रुप के कांटेक्ट के नंबर मैं अपने पास लेता था, और दूसरे पर्सन के ग्रुप के कांटेक्ट नंबर उसे भेज देता, बोलता ये सारे फॉरएवर के लीडर हैं, इनसे डिस्कशन तुम करो, और तुम्हारे ग्रुप के लोगों को और कहीं भेज देता हूँ। समझो, मतलब मेरे पास मान के चलो एक राजेश है जो अदर लाइन है, और एक श्रेयसी है ये अदर लाइन है, ये दोनों अदर अदर लाइन है, समझ रहे हो। अब मान के चलो श्रेयसी ये जो है क्या, श्रेयसी के ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट मैंने राजेश को भेज दिए, और राजेश के ग्रुप के सारे कॉन्टैक्ट मैंने श्रेयसी को भेज दिए, बोल दिया इन पर कॉलिंग करो। सेम करता था मैं, लोगों के ग्रुप के बहुत कॉन्टैक्ट लेता था और उन पर कॉलिंग करता था, डीएम करता था, मैसेज करता था डायरेक्टली, हेलो आप क्या करते हो, आपका वर्क क्या है, बोलते आप कौन, हरिओम बात कर रहा हूँ, कैसे क्या सारी चीजें। तो इसी सेम स्ट्रेटेजी पे मैंने बिजनेस किया, इसी सेम स्ट्रेटेजी पे मैंने काम किया है, समझ रहे हो। और आपको बोल रहा हूँ, आप सेम स्ट्रेटेजी पे बिजनेस करोगे ना भाई, आपकी आईडीज देखना, ग्रुप में कोई नहीं होगा। ओके। और भैया मैं ये कह रहा जैसे कि आप वो फॉर्म फिल करते हैं उन पे काम करते हैं कैसे? एक मिनट भाई, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आप लोगों को, जिस चीज को मैंने फॉलो किया सेम चीज मैंने मेरी टीम के लोगों को गाइड किया, और वो लोग भी उस चीज के ऊपर काम किए, तो मेरा भी सेम चीज से रिजल्ट आया, और उनका भी सेम चीज से रिजल्ट आया। मेरे भाई, मेरा खुद का भाई है भाई, उसने तो कुछ भी नहीं किया। आप लोग तो फॉरएवर के एक्सपीरियंस लीडर्स हो, मैं भी फॉरएवर का एक्सपीरियंस लीडर था। मेरा भाई है गौतम करके, अपने मीटिंग वगैरह में देखा होगा, गौतम ठाकुर है ना भाई, प्लेटिनम लेवल पे अभी वो, और उसने लाइफ में कुछ नहीं किया, नेटवर्क मार्केटिंग जानता नहीं था कि क्या होते हैं, उसे जोड़ना नहीं आता था कैसे जोड़ते हैं लोगों को, बट उसको मैंने सेम चीज़ सिखाई, सेम चीज़ पे काम करता गया, आज उसके नीचे बहुत लोगों की ज्वाइनिंग होगी, बहुत लोगों की टीम होगी, प्लेटिनम लेवल कंप्लीट कर लिया, समझ रहे हो। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है भाई, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैक्सिमम लोगों तक कनेक्ट होना है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है। चलो मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ भाई। सोचो, अपने पास तो पूरा बना बनाया मार्केट है भाई, हम उस मार्केट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एवर वाले लोगों को सोचो, उनके अंदर अभी भी कितना मोटिवेशन है यार, अभी भी इतना मोटिवेशन है कि पूरा मार्केट खत्म हो गया है, बट फिर भी वो बंदे क्या बोल रहे हैं कि दुनिया के अंदर भाई बहुत करोड़ों लोगों की संख्या है, 4-5 करोड़ लोगों को ही तो पता चला है फॉरएवर के साथ ऐसा चीजें बिगड़ी हैं, बाकी नई जनता को तो नहीं पता। तो हम नई जनता को उठा के सीसी बिल करेंगे, नई जनता को उठा के सीसी करेंगे, सोच रहे हो। एक सीनियर मैनेजर से डिस्कशन हुआ था मेरा, शायद आप जानते होगे, प्रशांत यादव करके, वो आगरा का ही है, मैं भी आगरा का हूँ, शुभम गुप्ता के डायरेक्ट में है ना, सीनियर मैनेजर है वो, राइट। तो वो भी आगरा का था, मैं भी आगरा का था, तो मैंने उसे मैसेज डाला, देखो आपको उसकी ऑडियो सुनाता हूँ। उस बंदे का माइंडसेट सोचो क्या है, अभी भी उसके साथ बहुत गंदा सीन हुआ, उसे भी पता है, अभी उसका पूरा मार्केट खत्म हुआ पड़ा है, बट उसको अभी भी कितना मोटिवेशन, देखो। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, मार्केट कोई था ही नहीं जो फैक्ट बताओ। एक्चुअली में जो एफिलिएट मार्केटर है, जो नेटवर्क मार्केटर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस है या छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ उन लोगों को पता है कि ऐसा कुछ हुआ था। बात बाकी अभी भी 140 करोड़ की जनता वाले देश में शायद ही 2-3-5 करोड़ लोगों को ये बात पता हो, इसके अलावा तो मार्केट पूरा खाली पड़ा है। अगर मैं टोटल मार्केट देखूं तो यूथ एंड ऑल जो हम ज्वाइन करा सकते हैं वो मान लो 30-40 करोड़ की थी, उसमें से 2-5 करोड़ का पता चल गया तो क्या हो गया। अभी भी सीसीस बिल हो रहे हैं, अभी भी लोग फॉरएवर के नाम पे ज्वाइन हो रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। सोच रहे हो, मतलब उसका कहने का मतलब है
जो यंग एंड यूथ से जो 30-40 करोड़ की जनता है इंडिया के अंदर में, उसमें से 4-5 करोड़ लोगों को ही तो पता चला होगा फॉरएवर के बारे में कि ऐसा ऐसा कंडीशन, ऐसी ऐसी चीजें बिगड़ी हैं। बाकी अभी भी 45 करोड़ लोग बाकी हैं, हम उनको उठाएंगे, उनसे सीसी निकालेंगे। तो आप सोचो कि वो फ्रेशर के लिए इतना मोटिवेट है। आपके पास तो लीडर्स का मार्केट है भाई, कितने करोड़ों लोगों का, कितने करोड़ों लोगों का। तो आपको क्यों नहीं करना? मैं कह रहा हूँ आप एक बार घुस के तो देखो इस समुद्र के अंदर, कितना पैसा आएगा फिर देखो। एक बार घुसो तो सही इस तालाब के अंदर। अभी तक 2.5 साल तालाब में थे, एक ही तालाब, एक ही बोलते ना, एक कुआ का मेंढक एक कुआ का मेंढक बना के रखा हुआ था कि बस इसी कुआ में रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है, फॉरएवर ही फॉरएवर करना है, इसके बाहर नहीं जाना है, राइट? वैसा वाला सीन था। लेकिन आप इस तालाब में तो कूदो भाई। ये कोई कुआ नहीं है कि यहाँ पे आपको बस एक ही कुआ में चारों तरफ तैराया जाएगा। भाई ये पूरा तालाब है, ये समुद्र है, यहाँ पे आप एक बार घुसो तो सही। फिर आगे तो मैं लेके चलूंगा कि कौन से टापू पे जाके रुकना है ना कि और कौन कौन से टापू पे जाके तुम्हें लोग मिलने वाले हैं। तो अब घुसो तो सही समुद्र के अंदर, बहुत मजा आएगा, एक बार करना स्टार्ट करो। मैं भी डीएम नहीं करता था पहले, मेरे को लगता था कि नहीं यार ऐसा वैसा, मैं डीएम सीरियसली नहीं करता था। मेरे को लगता था भाड़ में जाने दो यार, कौन करेगा, मेरी इंस्टा उड़ जाएगी, ये हो जाएगी, मुझे डर लगता था। अभी रिसेंटली मेरे रूम का एक बंदा है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम। उस बंदे ने एक सीनियर मैनेजर को उठाया डीएम से, और उसकी पूरी टीम शिफ्ट हुई है उसके साथ। कम से कम 7 सुपरवाइजर, कम से कम 4 असिस्टेंट मैनेजर, दो मैनेजर, पूरी टीम शिफ्ट हुई है उसके साथ। उस बंदे की जब चीजें देखी तब मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि साला इसके पास कुछ नहीं है, ये उठा लिया तो भाई मेरे पास तो बहुत माइंड है, मेरे पास तो इससे भी बहुत 10 गुना माइंड है, 10 गुना नॉलेज है। तो मैं क्यों नहीं? फिर तब से मैंने डीएम करना स्टार्ट किया, और फिर भाई अभी तक मैं इतने लोगों को ला चुका हूँ ना, कनेक्ट कर चुका हूँ ना, बहुत लोगों को। अब ये कि इंसान सबके साथ डिस्कशन चल रहा है, पर्सनल बॉन्डिंग। जिस दिन उठ गया उस दिन उठ गया, ऐसा सीन है। और जिस दिन उठेगा वो तगड़ा बंदा उठेगा, एएस सुपरवाइजर नहीं आएगा, सीधे मैनेजर सीनियर मैनेजर उठेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो आप क्या है, डीएम करना स्टार्ट करो, डीएम से मैक्सिमम लोगों को व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, और फिर उन लोगों के साथ स्टेटस मार्केटिंग करो। जब वो तुम्हारे डेली के स्टेटस देखेंगे ना, अर्निंग के, प्रमोशंस को देखेंगे, तो ऑटोमेटिक रिप्लाई करेंगे कि शिरेशी क्या करते हो, मुझे भी बताना, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस प्लान क्या है। समझे? तो ये चीज है, बाकी तो और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। देखो फर्स्ट तरीका आपका ग्रुप मैंने बताई है, आप अपने ग्रुप से लोगों को ला ही नहीं पा रहे हो यार, अपने 4-5-6 लोगों को ज्वाइन कराया, बाकी लोग कहाँ गए? ग्रुप तो बहुत बड़ा होगा, वरना शिप के साथ ले जाएगा सबको। नहीं, उठाया है भाई, वही तो मैंने बोला ना कि मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा था, वही सेम चीज हो रहा है, मतलब क्लोजिंग नहीं निकल रहे। मेन चीज क्या, सेशन अटेंड करने के बाद बंदे वेट ना। करो थोड़ा टाइम, थोड़े टाइम में तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा, थोड़े टाइम में तुम्हारे शिप के सर को भी यहाँ पे ना लगे हूँ तो बोलना, थोड़े टाइम में तुम्हारे शिप के सर भी यहाँ मीटिंग में बैठे हुए दिखेंगे तुम्हें। ओके। और मैं ये कह रहा, जैसे कि अपन लोग फॉर्म जो फॉर्म फिल करते हैं तो उन पे कैसे काम करना है, फॉर्म फिल करने फॉर्म वाले। फिल करने वाले हम्म, लोगों, फॉर्म फिल करने वाले पे क्या करना है? अब जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, हम्म, अब आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपके पास वो कॉल करेगा, ठीक है। हम्म, अब आपके पास वो कॉल किया, एक सेकेंड, हाँ जी। अब जैसे कि मान के चलो वो आपके पास कॉल किया, ठीक है। अब वो आपके पास अगर कॉल करता है तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन के साथ डिस्कशन करना है, वो आपका इनविटेशन करेगा। आपको पता है कैसे फॉरएवर इनविटेशन करते हैं, सिंपल, आप उसके साथ बस हाय हेलो करते जाना। चलो एक बार आप मेरा इनविटेशन करके दिखाओ, कोई भी एक बंदा मेरा इनविटेशन करो, मैं आपको मॉक कॉल करके बताता हूँ, ठीक है? ओके। करो। हेलो, हरिओम से बात हो रही है। हेलो। जी। हाँ हाँ, स्टार्ट करो, कंटिन्यू, आप इनविटेशन करो, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ। ओके। तो एक्चुअली बताया आपने ना, वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी। तो ब्रदर आप रेडी हो ना वर्क करने के लिए? हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ मैं, ओके। बताइए तो क्या काम है। जैसे कि मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात है, थोड़ा सा डिटेल्स आप अपने बारे में बताएंगे, अभी आप कहाँ से हैं, करते क्या हैं, जिससे कि मैं आपको वर्क के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं प्रेजेंट में यूपी लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है। हम्म। एंड अभी मेरी 21 है। एंड राइट नाउ मैं एज एक क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिजनेस करता हूँ, अभी बिजनेस कोच हूँ मैं। ओके। और ब्रदर आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है कि एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? राइट राइट, मैं बोल तो रहा हूँ एज अ प्रेजेंट में एज अ अच्छा। बिजनेस कोच हूँ मैं। हाँ अच्छा। ओके। राइट, अभी तो मैं एक क्रिप्टो मार्केट के ऊपर काम करता हूँ। ओके, जैसे कि ब्रदर आप ऑलरेडी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो फिर क्या रीजन है आपका? देखो क्या है ना राजेश सर, एक्चुअली मेरे पास ना दिन में 3-4 घंटे फ्री रहते हैं, ठीक है। हम्म। तो एज अ मेरे को बिजनेस की एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट। देखो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ ना, इस तरीके से इस कम्युनिकेशन में बात करो तो सामने वाला समझ जाता है कि ये बंदा तगड़ा है, राइट।
तो एक्चुअली क्या है ना राजेश सर, अभी प्रेजेंट टाइम पे अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री रहते हैं। मेरा मेनली इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं है, फॉर्म अप्लाई करने का, बिकॉज आई एम अ स्टेबल। प्रेजेंट टाइम में मेरी एक बहुत अच्छी इनकम है, बहुत बड़ी कम्युनिटी मेरे साथ वर्किंग करती है। अभी राइट नाउ मेरे नीचे 1500-2000 लोगों की कम्युनिटी है जो काम करती है, राइट। तो क्या है, मैं फ्री रहता हूँ, मेरी टीम बहुत बड़ी है, 1500-2000 लोगों की टीम है जो मेरे नीचे काम करती है। तो मैं 3-4 घंटे दिन भर फ्री रहता हूँ। तो उस टाइम में मैं क्या सोता रहता हूँ, मेरा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा वर्क मिले जहाँ पे अर्निंग हो तो भी बेस्ट है, नहीं होगी तो भी चलेगा, बट ऐसा मुझे कोई ऐसा प्लान चाहिए जहाँ से मैं कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज ले पाऊँ। तो मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं उस टाइम को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी और भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो सर, जैसे कि अभी आपने अपने बारे में बताया, आपको भी जानने की नीड है कि आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहोगे, राइट? हाँ जी। जी, हाँ जी। तो माई सेल्फ राजेश, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। ओके। और जो हमारा वर्क है, हम्म। पूरा पूरा सोशल मीडिया ऑटोमेट सिस्टम पर वर्क करता है। आपको पता होगा सोशल मीडिया कितना एक्टिवेट हो गया, हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, राइट ना? बट हमारे लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल है नहीं कि हर किसी को ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर पाए, राइट ना? तो ओवर द कॉल तो हाँ। साइज पॉसिबल तो है नहीं एक्सप्लेन करना, राइट? तो जस्ट अभी राइट राइट। मैंने ओनली 12 मिनट की वीडियो रेडी की है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा क्या वर्क होने वाला है। अभी जस्ट आप 12 मिनट की वीडियो कंप्लीट करके आप रिप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जायज नाम सेव करके हाई कमेंट सेंड कर दो, जिससे मैं आपको वीडियो की लिंक पाठ कर पाऊँ। ओके। ओके सर, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है राजेश भाई, आप मेरी एक हेल्प करोगे? जी वैसे बताएं। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि राइट नाउ एज मैं अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिजनेस करता हूँ। जी तो जी अभी जस्ट फोन के अंदर अभी जस्ट ट्रेड ही चल रहा है, तो अभी मेरा मार्केट ओपन है। तो जी अभी जी। क्या है, मैं आपको मैसेज करना चाहूँगा तो मुझे मेरे चार्ट को उठाना पड़ेगा, तो फिर वो कभी भी क्रैश कर सकता है, तो मेरा लॉस हो जाएगा। अभी जस्ट ही मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया है। तो ओके। आप एक छोटी सी हेल्प कर दो, आप मुझे अपनी साइड से मैसेज कर सकते हो क्या? देन मैं हाँ आपको ओके ओके। रिप्लाई कर, जी जी आपको ओके, नो मतलब प्रॉब्लम। मैं आपको मैसेज करता हूँ। जी जी ओके, मैं आपको करता हूँ मैसेज। पीपल तो ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, ओके कोई इशू नहीं, मैं करता हूँ। तो मैक्सिमम पीपल क्या खुद से कर देते हैं। मैक्सिमम पीपल बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कंपनी में ऐसा वैसा, हमारा कंपनी में ये सब अलाउ नहीं है, आप खुद से मैसेज करोगे, मेरे पास बहुत सारे लोग रहते हैं, ये रहते हैं। तो मैं फिर क्या रिप्लाई देता हूँ, देखो सर, या फिर कोई भी मैम हो, मैम या सर जो भी है, ऐसे बोलता हूँ। पहले मैं उससे सर मैम बोलता हूँ, फिर वो मुझसे सर मैम बोलती है। ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ, देखो सर एक्चुअली क्या है कि आपको ही पता है कि रिप्लाई करने का, कोई मैसेज करने का तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना। ऐसा तो ये नहीं कि मैसेज करने का कोई पैसा लग रहा है तो मैं आपको मैसेज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरी थोड़ी सी सिचुएशन है, आप उसे भी तो समझिए ना, कि अभी जस्ट मेरी चीज़ें चल रही हैं, अब आपको मैसेज करने जाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर आप कल तक वेट कर लो, मैं कल तक कर दूंगा। फिर सामने वाला बंदा सोचता है कि यार कल तक तो प्रॉस्पेक्ट भाग जाएगा। तो फिर वो बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ मैसेज, पर पक्का सीरियस हो ना? हाँ सीरियस हो। देन अब क्या होता है, अब इस केस के अंदर क्या होता है, ये केस करने का रीजन क्या है, आप खुद से मैसेज करोगे ना तो वो आपका नंबर सेव नहीं करेगा, राइट। और वो आपका नंबर सेव नहीं करेगा तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेक नहीं करेगा, राइट। तो आपको क्या है, इस तरीके से अगर आप सामने वाले को बोलते हो तो आपको पता है, देखो बहुत रेयरली लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि बिना नंबर सेव किए भी व्हाट्सएप पर मैसेज किया जा सकता है, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को यही पता होता है कि पहले नंबर सेव करना होता है, तब तब मैसेज जाता है। तो वो आपसे नाम पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप बोलो राजेश है, ओके। तो वो खुद से आपका नंबर सेव करेगा राजेश, ठीक है, राजेश प्रोस्पेक्ट जो भी करके, फिर वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा। देन आप उसका नंबर सेव कर लो। अब मान के चलो मेरे पास राजेश का कॉल आया तो मैंने नंबर सेव कर लिया, राजेश ने मेरा नंबर सेव किया, अब राजेश ने मेरे को नंबर सेव करके मैसेज किया। देन मैंने इसका नंबर सेव कर लिया, राजेश फॉर एवर करके, राजेश एफएलपी करके, राइट। अब इससे क्या होता है, उसने भी मेरा नंबर सेव कर लिया, मैंने भी इसका नंबर सेव कर लिया, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी बन गई। अब ये मुझे वीडियो भेज दी है, ठीक है। अब राजेश ने मुझे वीडियो भेज दी। अब देन क्या रहता है, अब मैं उससे ना रिप्लाई नहीं कर रहा। अब राजेश मुझे बैक टू बैक मैसेजेस कॉल्स बार बार करा जा रहा है, लेकिन मैं मैसेज नहीं कर रहा। मैं अब मान के चलो मेरी दिन में बात हुई है राजेश से, तो राजेश को रिप्लाई दूंगा मैं रात में, राइट। राजेश को मैं रात में रिप्लाई करूंगा, हाँ भाई अरे सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपकी वीडियो तो देख ली है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, एंड मैं करना भी चाहता हूँ। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, राइट। हम उसको बोलते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बिजनेस प्लान, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं थोड़ा सा अपने बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ फ्री होकर आपके साथ कल डिस्कशन करता हूँ, देन हम एक बार चीज़ों को लेकर कॉल पे डिस्कस करते हैं, सिंपल। अब क्या रहेगा, अगर उसने अभी भी आपका नंबर सेव नहीं किया होगा, तो आपने उसको ये मैसेज डाल दिया ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहता हूँ, तो जरूर वो आपका नंबर सेव कर लेगा, क्योंकि आपकी उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जग जाएगी, दिस इज द इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट। एक ब्रॉडकास्ट बनाते हैं ना लोग, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड का, राइट। तो फिर वो आपका नंबर ऑटोमेटिक सेव कर लेगा, राजेश इंटरेस्टेड पर्सन करके, जो भी करके। तो ये चीज़ रहती है। फिर उसके बाद मैं उसके साथ कल डिस्कशन करता हूँ, उसी के साथ नहीं, 10-15-20 लोग होते हैं जिनके साथ मैं फिर डिस्कशन करता हूँ। फिर उनके साथ कॉल पे कनेक्ट होता हूँ। अब मान के चलो राजेश ने मुझे कॉल, मैं फिर मैसेज करूंगा सुबह, गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, अच्छे हो, ओके तो अभी मैं फ्री हूँ, अभी हम कॉल पे बात करें, बोलेगा ठीक है।
ले लूंगा राजेश को कॉल पे। अब राजेश क्या करेगा, मेरी क्लोजिंग करेगा। चलो अब तो एनरोलमेंट हो गया, अभी का तो मुझे प्रोसेस पता नहीं है, अभी नए मार्केटर क्या कर रहे हैं, अभी बैठूंगा उन लोगों के साथ भी एक आध बार, फिर समझ में आएगा मार्केट का नया सिनेरियो क्या है। वरना पुराना सिनेरियो बता रहा हूँ, वो एनरोलमेंट की क्लोजिंग करते थे, आपको पता है। और इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ, एनरोलमेंट अभी भी करेंगे लोग। अगर एनरोलमेंट नहीं करेंगे ना तो भग भग जाएंगे, राइट। छुपा के अंदर कटिंग करके कुछ भी करके, लेकिन मैक्सिमम लोग, अब मैं बोल रहा हूँ, उनके अपलाइन बोल देंगे कि एनरोलमेंट वीडियो नहीं चलानी है, लेकिन उनके डाउनलाइन रिकॉर्डिंग एनरोलमेंट वीडियो भेजेंगे, क्योंकि उन्हें लीड का पैसा निकालना है। अपलाइन को नहीं पता, लेकिन डाउनलाइन भेज रहे हैं, ऐसा सीन है, राइट। तो ये चीजें रहती हैं। तो वो जो भी क्लोजिंग मारते हैं, अब मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ। राजेश मेरी क्लोजिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, मैं करता हूँ, ठीक है। हेलो, अब मेरी क्लोजिंग करो, अब स्टार्ट। जी, तो वीडियो कंप्लीट लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख लिया। ओके, तो वीडियोस में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वैसे? और बेस्ट पास तो मुझे सारी चीजें ही अच्छी लगी। ओके, मतलब अभी तो उतना कुछ क्लियर कट नहीं बताया, बस एज अ हम्म, प्रेजेंटेशन दिया गया कि चीजों के रिगार्डिंग, बाकी मुझे सारी चीजें बेस्ट लगी। जी, ओके। तो देखो पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर ने आपको जैसे ओबेस एग्जांपल के तौर पर ओबेस सर का लेते हैं, तो उन्होंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया होगा अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया होगा। फिर सर ने आपको वापस आए लो, सर ने आपको टेस्टिमनी के बारे में बताया होगा। फिर सर ने आपको ना एक छोटी सी मास्टर क्लास के बारे में बताया होगा, जो कि विद इन 2 डेज की मास्टर क्लास होगी, राइट? जिसमें आपको फर्स्ट डे पता चलेगा इंटरनेट के बिल्कुल। बारे में, जिसमें आपको फर्स्ट डे पता चलेगा लॉन्च का, यानी कि जिसमें आपको पता चलेगा द सीक्रेट इंडस्ट्री, यानी कि आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा फर्स्ट डे में, ओके। और सेकंड डे में आपको पता हम्म। चलेगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू, यानी कि करंटली आपको वर्क करना, ओके। और थर्ड डे से सीधा आपका वर्क हम्म। स्टार्ट कर दीजिए, ओके। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा? फर्स्ट बेनिफिट पर्सनल मेंटर से मिलेगी। थर्ड सेकंड बेनिफिट आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट आपको मंथली इनकम आएगी और डेली भी इनकम आएगी, ओके। और तो ठीक है। तो हाँ, अभी ये सारी चीजें तो मुझे अच्छी लगी। अब मैं कह रहा हूँ, सुनता नहीं हूँ वो बंदा, फिर बोलता रहता है ना, मैं उसको चुप करता हूँ। बोलता है हाँ, मुझे ये सब चीजें तो बेस्ट लगी, मैंने सारी चीजें देखी। अब मतलब आपके सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बताई थी ये सारी चीजें तो वहाँ पे। बट मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया क्लियर कट कि राजेश भाई बिजनेस के मतलब क्या काम है आपका, किस चीज के ऊपर बिजनेस किया जाता है, थोड़ा मुझे बताओगे। हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर प्रोडक्ट बेसिस पर बिजनेस है। ऐसे नहीं बोलता कोई डायरेक्टली तो ऐसे, डायरेक्ट ऐसे बंदे आते तो उन्हें तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बंदों को तो मैं वीडियो भेजता तक नहीं हूँ, उन्हें ऑन कॉल क्लोज मारता हूँ, ऑन कॉल पेमेंट लेता हूँ और ऑन कॉल आईडी लगाता हूँ समझ रहे हो। ऐसे तो बहुत फ्रेशर जो लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लीडर्स ये सब नहीं करते हैं, राइट, आपको ही पता होगा। हम्म। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका काम क्या है, थोड़ा बताओगे। वो जिसमें हमारा जो वर्क है, जिसमें आपको, जिसमें लीड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, आर्डिगेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपको सिखाई जाती है, स्किल्स वगैरह। डाटा एंट्री है ना ड्रॉप हाँ। शिपिंग। हाँ वही। ओके, तो मतलब ये सारी चीजें तो ठीक है, बट लेकिन अभी जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो इसके बाद मुझे आगे भी कोई इन्वेस्ट करने वाला है। पहली तो उसकी झूठियां पकड़ा गया कि इसने मुझे बताया ये सब सिखाया जाता, तो जबकि ये कुछ नहीं सिखाया जाता, ठीक है। अब दूसरी चीज, तो मुझे थोड़ा बताओगे राजेश भाई की आगे चल के कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आगे कोई नहीं 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 इन्वेस्टमेंट हो नहीं, तो। आगे जाके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जीरो इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, सेकंड झूठियां पकड़ा में आ गया, ठीक है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे राजेश सर की, आप तो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हो, तो अभी प्रेजेंट में आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर। ओके, 1 ईयर हो गया, तो आपका क्या पोर्टफोलियो है, थोड़ा बताओगे। बिकॉज मैंने आपको बताया था, आई एम नॉट फ्रेशर, आई एम अ गुड लीडर, ओके। मेरे को मार्केटिंग लाइन का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं जी आपके जी। साथ कट टू कट बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अपना पोर्टफोलियो बताओगे, अभी तक आपने 7-8 महीने में कितना क्या प्रॉफिट किया है, क्या चीज़ें, क्या रेशियो रहा है आपका। ओके, अभी मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। अभी जो मेरी जो मंथली इनकम ऑलमोस्ट 50,000 प्लस है, ऑलमोस्ट समथिंग। जी, जी। अभी इनका 14 जूत पकड़ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास पिंच पॉइंट हो चुके हैं इनके। अब जब इनकी क्लोजिंग मैं करूंगा ना, तो यही सब बोल बोल के इनको रिग्रेट फील करूंगा कि तुमने कितना झूठ बोला, ठीक है, राइट। ओके, अब मैं लास्टली पूछूंगा। चलो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा राजेश सर, मुझे काम को स्टार्ट करना है, बट हाँ मेरे को एक डाउट और है। बिकॉज ये डाउट मेरे माइंड में कल से ही है, ठीक है। तो मुझे एक चीज का और बताना क्लियर कट, ठीक है, कि आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, मुझे ना थोड़ी बहुत चीजों को देख के ऐसा फील हुआ है कि जिस प्रोजेक्ट का पार्ट हो, अब दिस इज लाइक प्रोडक्ट सेलिंग, राइट। जी जी। तो आप जिस का पार्ट हो, तो कोई प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, एज अ FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके कुछ हो तो यार देखो मुझे बता दो, वेस्टीज हो, फॉर एवर हो, तो प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो नहीं है, मुझे ऐसे ही नहीं फील हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं है। अभी एक और झूठ पकड़ा गया है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, देखो राजेश भाई, अगर एक्चुअल में देखो, अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस हो तो आप मुझे पहले ही बता दो। बिकॉज देखो फॉरएवर हो तो मुझे बता दो, मुझे फॉरएवर नहीं करना। बिकॉज फॉरएवर में मेरा खुद का पास्ट एज अ 2.5 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है। फॉरएवर में मैं खुद प्रेजेंट में एज अ असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक वर्किंग करके छोड़ चुका हूँ फॉरएवर को। तो ओके। फॉरएवर हो तो देखो यार, मुझे आप क्लियर बोल दो, बिकॉज मेरे को फॉरएवर तो नहीं करना, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। तो ओके। फॉरएवर तो नहीं है।
नहीं नहीं फॉरवर्ड नहीं है। अपने वाला मतलब सच बोल देता है कि हाँ भाई ये फॉरएवर हाँ ही है। जी जी फिर वो मुझसे पूछता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर थे तो आपने फॉरएवर छोड़ा क्यों? जी जी। बस उतना इतना क्वेश्चन, उसके बाद उसको बोलूंगा अब तू मुंह पे रख ले उंगली। अब मैं बोलूंगा बहुत देर से तू बोल रहा है मेरी सुन तू। राइट? हम्म। समझे मेरी बात को? ओके तो समझ गया। अब क्या रहता है, जैसे कि ये चीज सामने भाई लाइट भी चलेगी, और डर लग रहा है मुझे। चलो ठीक है। ओके, जो भी चीजें मैंने बताई वो समझ में आ गया। अब उससे क्या है, वो सामने वाला बंदा बोल देगा कि ठीक है सर ये फॉरएवर ही है, ये है, वो ऐसा वैसा करके, देन वो आपको स्टार्टिंग में मतलब फिर सारी चीजें बता देगा। फिर क्या रहता है, फिर मैं सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली बोलता हूँ देखो भाई फॉरएवर छोड़ने का मेरा कोई ऐसा खास इंटेंशन तो नहीं था, मैं एज अ फॉरएवर को गलत नहीं बोलूंगा कि फॉरएवर एज अ, आपको देखो उस तरीके से बिजनेस, आपको स्मार्टली बिजनेस अप्रोच करना है। आपको वो नहीं करना है कि जो लोग करते हैं, आपको एज एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन के उसको अप्रोच करना है, नॉट लफाड़ी वगैरह बन के। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लड़ाई करते हैं उनके साथ नेगेटिव, तेरा फॉरएवर तो ऐसा है, मेरी कंपनी तो ऐसी है, तेरी कंपनी में ये, मेरी कंपनी, ये सब नहीं करना है आपको। एज अ गुड लीडर बन के और गुड क्वालिटीज के साथ एज अ प्रोफेशनली अप्रोच करना, और प्रोफेशनली आप उसे अप्रोच करोगे तो वो आपसे मैम सर बोलेगा, और मैं बोल रहा हूँ आपके साथ स्टार्ट भी करेगा। मैं यही करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं उसको उसकी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ जिससे वो मेरा कॉल काटे, मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। और राजेश भाई देखो बिजनेस छोड़ने का ऐसा कोई खास इंटेंशन तो नहीं था। फॉरएवर के बारे में मैं गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैंने भी 2.5 साल किया है, फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैंने भी 2.5 साल बिजनेस किया, वहाँ का नमक खाया है, तो मैं उससे गाली तो नहीं दूंगा। बट हाँ कि ये है कि देखो आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि देखो फॉरएवर को छोड़ने का ना सबसे पहला रीजन था कि यार वहाँ बहुत झूठ बोला जाता है, आपको ही पता है, अभी आप भी कितना झूठ बोले हो, है ना? जी जी आपको एक सेकेंड, हाँ जी, आपको पता है कि अभी आपने भी कितना झूठ बोला, अभी रिसेंटली आपसे मैंने बोला कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपने बोला नहीं, जबकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? आपसे मैंने बोला ये फॉरएवर तो नहीं है, आप बोले कि नहीं ये फॉरएवर नहीं है। तो यार अब खुद सोचो राजेश भाई, हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट प्रूव्ड है, गवर्नमेंट प्रूव्ड है, बस हम उस गवर्नमेंट प्रूव वेबसाइट का पार्ट होने के बाद भी हम गर्व से नहीं बोल पाते कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, राइट? जी तो जी मतलब इस बिजनेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा मुझे गंदा ये लगता था कि यहाँ पे बहुत झूठ बोलना पड़ता है, इस कारण से मैंने फॉरएवर को ड्रॉप किया, पहला रीजन। एंड सेकंड रीजन देखो, आपको एज एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको ही पता है राजेश भाई, आपने जिस दिन अपनी लाइफ में फॉर्म फिलअप किया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपका मेनली इंटेंशन क्या था? पैसा कमाना, जी राइट? जी आपका इंटेंशन था कि मुझे पैसा कमाना है, ये इंटेंशन तो नहीं था कि आपको कोई अच्छी प्रोजेक्ट मिले या कोई अच्छी कंपनी मिले। फॉर्म फिलअप करने का रीजन ये था ना कि वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाने हैं, राइट? जी जी तो आपको पता है आप भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ और मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, राइट? आप भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी मार्केट में कंपनीज आई, ओके, बिकॉज अब जैसे मान के चलो, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ राजेश भाई, आप एज कोई भी कॉलेज से कोई भी डिग्री कंप्लीट की हो, ठीक है, अब आपको कॉलेज की साइड से एक कंपनी मिलती है जहां पे आपको 25,000 का प्लेसमेंट मिलता है, 25,000 की जॉब मिलती है। अब जी वो जी सेम जॉब के अंदर आपको एक और कंपनी ऑफर करती है, और वो आपको बोलती है कि राजेश भाई आपको बिजनेस सेम ही करना है, काम सेम ही करना है, बट सेम काम करने से वहां आपको 25,000 मिल रहा है और सेम काम करने से आपको यहाँ 50,000 मिलेगा। तो आप उस जगह क्या डिसीजन लोगे? आप कंपनी से प्यार करके उस कंपनी में बैठे रहोगे या खुद का प्रमोशन करने का सोचोगे? खुद का प्रमोशन। ऑब्वियसली खुद का प्रमोशन करने का, राइट? तो सेम मेरे साथ हुआ था, मैं फॉरएवर ही कर रहा था, चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, राइट? एंड उसके साथ साथ मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे मैं अभी राइट नाउ वर्किंग करता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, राइट? तो यहाँ पे मैंने यहाँ के बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड किया, यहाँ की चीजों को अर्निंग किया, यहाँ पे पैसे को मतलब मैंने नोटिस किया, तो उससे बहुत ज्यादा मेरे को काम सेम ही करना था, बट उससे 10 गुना ज्यादा मुझे पैसिव इनकम आने लगा, चीजें आने लगी, तो मैं फॉरएवर ड्रॉप कर दिया। पहली चीज तो यार देखो मुझे ये बहुत गंदा लगता था कि वहाँ बहुत झूठ बोलना पड़ता था। बाकी दूसरी चीज, आपको ही पता है कि कितना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट रहता है, बार 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 बार, कभी प्रोडक्ट्स में, कभी लीड्स में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, मतलब वहां जितना कमाते नहीं हो उससे ज्यादा तो लगा देते हैं। अच्छा आप बताना राजेश भाई, खुद फील करके देखना, अभी आप जिस भी लेवल पे, मुझे नहीं पता, बट देखो यार सच बोलना, क्या पता मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी चीजें दे दूं जिससे आपकी हेल्प हो जाए, राइट? बिकॉज मेरे को मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं 2.5-3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। ओके, तो झूठ मत बोलना प्रेजेंट में भी, देखो मुझे पता है अभी आपने बहुत झूठ बोला, झूठ बोलना आपकी गलती नहीं है, झूठ बोलना पड़ता है, कंपनी का सिनेरियो ही है, राइट? तो आप मेरे से झूठ मत बोलना, सीरियसली बताना, राइट? आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और करने के लिए, बट एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि अभी कितना कमाया है, लगा रहे कितना हैं। कमाया है, पूछ के देखो, बस लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, आएगा कब उसको कुछ नहीं पता, राइट? तो मतलब बहुत री इन्वेस्टमेंट रहता है, बार 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 पैसा लगाना पड़ता है।
इस कारण से मैंने बिजनेस को छोड़ा। एंड दूसरी चीज क्या रहता है ना, मेरे पास बहुत ज्यादा लोड हो गया था, बहुत कर्जा टाइप का हो गया था, पैसा लगा 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 के 1.5-2 लाख का मेरे पे कर्जा हो गया था। तो मेरे को फिर बिजनेस को छोड़ना पड़ा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं फॉरएवर को लेके इतना मोटिवेट था कि मैंने एक टाइम पे ना फॉरएवर के लिए अपनी लाइफ का टोटल करियर खत्म कर लिया था। मैंने पढ़ाई लिखाई, दोस्त यार, फैमिली, मतलब सब कुछ छोड़ दिया फॉरएवर को लेके। इवन अपनी फैमिली तक को छोड़ के अपने अपलाइन के ऑफिस पे चला गया, वहां जाके मैंने बिजनेस किया। अब तुम खुद सोच के देखना राजेश भाई, जो बंदा फॉरएवर के लिए एक टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया था, और आज अगर वो बंदा फॉरएवर छोड़ा है, आपको भी पता है असिस्टेंट मैनेजर ऐसे ही तो नहीं होता था, राइट? उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी, असिस्टेंट मैनेजर बना, 2.5 साल दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना, और आज अगर वो फॉरएवर छोड़ा तो वो बेवकूफ तो नहीं हुआ यार? जी उसने जी 2.5 साल में बहुत चीजों को फेस किया होगा, राइट? तो सेम चीज मेरे साथ चीजें हुई थी भाई, मैंने 2.5 साल में बहुत चीजें करी, राइट? तो इन सब चीजों के कारण से मैंने बिजनेस को छोड़ा, राइट? बहुत झूठ बोलना पड़ता था, तो यार मेरे को बहुत गंदा लगता था। देखो आपको ही पता है राजेश भाई, पैसा कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट पैसा आ किस तरीके से रहा है वो बहुत मैटर करता है, राइट? आपको पता है कितना गलत तरीके से हम पैसे कमाते हैं लोगों के साथ, है ना? आप सोचो, एज अ एक पर्सन को हम कितना झूठ बोल बोल के ज्वाइन कराते हैं, तो उसके साथ तो हम गलत ही कर रहे हैं ना, उसका ट्रस्ट ही तोड़ रहे हैं ना। स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं उसे कुछ नहीं लगाना, अब बेचारे गरीब गरीब लोग आते हैं, वो हमें कितनी बददुआएं देती होंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब अकेले में बैठता था ना राजेश भाई, तो मेरा दिल बोलता था कि यार मैं कितना गलत करूँ। तो मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता था कि मैं कोई अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ गलत हो रहा था। मैं आपको भी सीरियसली बता रहा हूँ, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं लड़की से बात करता हूँ तो लड़की का, लड़के से बात करता हूँ तो लड़के का। अब जैसे मान के चलो मेरी बात हो रही है श्रेयशी से, तो मैं एज अ एग्जांपल दे देता हूँ। देखो श्रेयशी क्या है ना, अभी रिसेंटली आपको एक बात बताता हूँ, ओके? अभी मतलब इतनी गंदी सिचुएशन है, इतने गंदे तरीके से काम होता है ना। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, एक लड़की का मेरे पास कॉल आया था, राइट? वो भी फॉरएवर से थी, बिकॉज उसने मेरी प्रोफाइल देखी, मेरी प्रोफाइल इंस्टा से मेरे पास कनेक्ट हुई थी, राइट? तो उसने मुझे बताया कि मतलब उस बेचारी ने, बहुत गरीब थी, बहुत रो रही थी, बोलती जा रही है भैया मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है, और मुझे मेरे मामा मामी पालते हैं, राइट? एक मिनट, मुझे मेरे मामा मामी पालते हैं, है ना? एंड उसके बावजूद उन लोगों ने उसे बहुत मोटिवेट कर दिया फॉरएवर को लेके, कि आप एक बार 2CC करो, उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके घर में ये हो जाएगा, आपके घर में वो हो जाएगा। तो उस बंदी ने भाई, उसके पास 1 रुपये तक नहीं थे, और उन लोगों ने उसी के आधार कार्ड पर उसे लोन दिला दिया, ठीक है? अब उसे लोन दिला के उसकी 2CC करवा दी, राइट? और फिर उसको बोलते कि तुम यहाँ पे लीड्स खरीदो। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेगी? अब बेचारी बोलते कि सर मैंने कुछ टाइम तक लीड खरीदी भी, राइट? लेकिन फिर जैसे लीड खरीदना बंद किया तो उन लोगों ने क्या किया, उसे ब्लॉक कर दिया और अपने ग्रुप से बाहर कर दिया। और वो बेचारी इतनी रो रही है ना मेरे सामने, बहुत रो रही, भैया मैं तो मरी जाऊंगी, मैं लोन कैसे चुकाऊंगी, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मेरे मामा मामी मुझे मार ही देंगे, मैं तो मरी जाती हूँ, मैं तो मरी जाती हूँ। अब खुद सोच के देखो राजेश भाई, ऐसा आपको पता है गुस्से में कुछ भी हो जाता है। अगर वो बंदी गुस्से में कोई बैड डिसीजन ले ली, और अगर एक्चुअल में उसने अपने साथ कुछ कर लिया, तो यार इन लोगों ने तो अपना पेट पालने के चक्कर में किसी की जान ले ली, जी जी राइट? खुद सोच के देखो कि यार कितने गंदे तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। तो यार मुझे ऐसा पैसा नहीं कमाना था, इस कारण से मैंने फॉरएवर को छोड़ा। पैसा कमाना मेरे भाई 1% मैटर नहीं करता, पैसा आता है वो बहुत मैटर करता है, किस तरीके से आ रहा है। और आपको पता है हमारे पास आता कुछ नहीं है, बट हम लोगों के साथ गलत फहमी करते हैं, क्यों? कि हमें लगता है कि हम पैसे कमा रहे हैं, और जबकि पता है जितना कमाते हैं उतना हम फॉरएवर में लगा देते हैं, राइट? तो जी ये सारी सिचुएशंस थी, ये सारी कंडीशंस थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों के साथ गलत करना बहुत गंदा लगता था, तो इसलिए मैंने फॉरएवर को छोड़ दिया। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जिस वर्किंग में पार्ट, मैंने उस प्लान को समझा, मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उस बिजनेस प्लान। अब आपको पता है, आप भी पैसों के लिए काम कर रहे हो, मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे उस बिजनेस से ज़्यादा यहाँ पैसा दिखा, तो मैं यहाँ पे आ गया। देखो फॉरएवर में 2 टाइप ऑफ इनकम होती है, अब मैं अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, उसने हाँ मुझसे पूछा भी नहीं, हम्म, और मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं रखी कि उससे मुझे पूछना पड़े, बस मैं डायरेक्टली अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, और वो सुनना भी स्टार्ट कर दिया, राइट? अब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, देखो मेरे बिजनेस प्लान का क्या रहता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो फॉरएवर में आपको पता है 2 टाइप इनकम होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव, राइट? जब आप एक्टिव डालते हो तो एक्टिव आती है, और जब आप, आपको पता है 1+3 परचेस करते हो तो पैसिव आती है ना, राइट? लेकिन मेरे सिस्टम की 7 टाइप ऑफ इनकम रहती है, यहाँ पे 7 तरीके से पैसा आता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरे कॉन्सेप्ट का ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करना होता है। फॉरएवर में बार बार इन्वेस्टमेंट रहता है, यहाँ पे सिर्फ लाइफ में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, एक बार इन्वेस्ट करना होता है। एंड दूसरी चीज, फॉरएवर के पैकेजेस बहुत हाई हैं, तो आपको पता है कोई बंदा स्टार्ट नहीं करता है 40-40 हज़ार की 2CC है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 पैकेज हैं, एक 3850 का और एक 9600 का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न्स बहुत हाई हैं। यहाँ पे 7 तरीके से इनकम आती है, ओके? एंड उसके अलावा एक बात बताना, फॉरएवर में क्या आपके अपलाइन से आपको कोई प्रॉफिट आता है? नहीं नहीं लेकिन आपके काम करने से आपके अपलाइन को पूरा प्रॉफिट जाता है, बट कभी आपने एक हाथ से ताली बजते हुए देखी है? नहीं। लेकिन आप तो बजा रहे हो ना भाई एक हाथ से, आप जो काम कर रहे हो उसका फायदा आपके अपलाइन को जा रहा है, लेकिन अपलाइन के काम करने से आपको कुछ नहीं मिल रहा, है ना?
लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन के बिजनेस करने से भी प्रॉफिट आता है। मान के चलो राजेश भाई, आप मेरे साथ काम को स्टार्ट करते हो, अब आपकी ज्वाइनिंग के बाद में जितने भी लोगों को स्टार्ट करवाने वाला हूँ ना, भले ही उन्हें ज्वाइन मैं कराऊंगा, तो उन सबसे भी आपको प्रॉफिट आने वाला है। और फिर वो लोग जितना बड़ा बिजनेस प्लान करने वाले हैं, जितना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, सबके आप काम करने से आपको प्रॉफिट आने वाला है। तो यहाँ पे अपलाइन के काम करने से ही प्रॉफिट आता है, डाउनलाइन के काम करने से भी प्रॉफिट आता है, क्रॉस लाइन के काम करने से भी प्रॉफिट आता है। ओके, तो काफी टाइप ऑफ इनकम है, काफी सारी चीजें रहती हैं। तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा आई हैं। अब आप खुद सोच के देखो राजेश भाई, आप एक पर्सन को बोलते हो कि फॉरएवर के अंदर 40,000 इन्वेस्टमेंट करना है, और रिटर्न्स के नाम पे पता नहीं कब अर्निंग होगी, और बार बार इन्वेस्टमेंट करना है। एक पर्सन को आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो, और एक पर्सन को आप ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हो जहाँ पे उसको बोल रहे हो लाइफ में बस एक बार इन्वेस्ट करवाना है, और 3,000 रुपये का और 9,600 का इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई है। तो वो आपके साथ कहाँ स्टार्ट करेगा? 40,000 वाले प्लान में या यहाँ पे? यहाँ कहाँ पे तो रेशियो ज्यादा? 9,000 वाले प्लान पे। ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई है, सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हाई है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं भाई, इस कारण से मैंने फॉरएवर को छोड़ा, ठीक है? और तो कुछ नहीं है, बस मैं एक ही चीज बोलूंगा मेरे भाई, मैंने फॉरएवर में बहुत टाइम दिया है राजेश भाई। देखो एज अ भाई के नाते, ठीक है, आपको नॉट बिजनेस, बिजनेस को साइड करके एज अ भाईचारे के नाते मैं समझा रहा हूँ, मैंने फॉरएवर में बहुत टाइम दिया है। आप जिस प्लान के अंदर काम कर रहे हो ना भाई, वहां पे अभी ये सब चीजें नहीं बन सकती जो आप ड्रीम्स लेके आए हो, जो ड्रीम लेके आप सोच रहे हो। क्योंकि भाई आपको पता है मार्केट फॉरएवर का ऑल ओवर इंडिया में 95% फैल चुका है, और आपको पता है जितने भी लोग हैं, आप खुद जानते हो 95 से 98% फॉरएवर इंडिया में फैल चुकी है। जी जी। और आप जिस पर्सन को कॉल कर रहे हो वो पहली नेगेटिव बता है कि फॉरएवर मुझे नहीं करना, फॉरएवर में करके छोड़ चुका हूँ, फॉरएवर में ये, फॉरएवर में वो। तो जब मार्केट ही खत्म हो गया तो आप काम किसके ऊपर करोगे? पहली जी चीज तो आप ये, और फिर दूसरी चीज पे आप लास्ट में उसे ये वाली चीज भी बोल दो कि आपको पता है रिसेंटली अभी फॉरएवर के अंदर एक केस हुआ है ना, फॉरएवर टोटली बदनाम हो गया उसके कारण जी से। जी। अब आप जो राजेश भाई, इतने बड़े बड़े लीडर, फॉरएवर के सफायर मैनेजर, फॉरएवर का कंट्री सेल्स मैनेजर जो इंडिया में फॉरएवर चला रहा है, इतने बड़े बड़े लीडर्स को, फॉरएवर के चीजों को, इतने बड़े बड़े लोगों को उठा लिया, तो क्या लगता है आप सेफ हो? कल को आपके साथ भी चीजें हो सकती हैं। कल को आपके साथ भी ऐसा अगर केस हुआ तो हम्म भाई फैमिली ने आपकी कितनी इज्जत बनाई है बताए? एक छोटे से कलंक से पूरी इज्जत की माँ बहने को हो जाएगी, समझ रहे हो? तो यार हम्म। ये सब मुझे बहुत गंदा लगने लगा कि भाई, मेरे को डर लगने लगा कि साला जब कंट्री सेल्स मैनेजर सेफ नहीं हो तो मैं कैसे सेफ हूँ उस कंपनी के अंदर, राइट? हम्म। तो ये सारी चीजों के कारण से मैंने छोड़ दिया। बाकी मैं बताता हूँ राजेश भाई, अभी आप जो सोच के बैठ रहे हो वो चीजें अभी वहां पे फुलफिल नहीं हो सकती हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। आपको पता है पूरा मार्केट खराब हो चुका है। ओके, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप अभी भी करते तो कर सकते हो, बट आप इतना सोचना कि अगर मैं वहाँ 2.5 साल दे के असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद भी छोड़ दिया हूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ मेरे भाई। मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं तभी छोड़ा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूंगा राजेश भाई, सच बताना। देखो यार, जी आपसे जी। बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे बहुत सीरियस लगे अपने लाइफ फ्यूचर को लेके। तो एज अ भाई के नाते आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ठीक है? सच बताना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। अभी तक आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हुआ है? अभी तक उस बंदे ने जितनी करी मेरे साथ हवाबाजी करी है। नोवस नोवस कस्टमर बोलते हैं मैं मैनेजर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, ऐसे हम्म। बोलते हैं। और उनकी सही बात इनकम है। पूछूंगा 10 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, फिर बाद में रोते हैं कि कुछ नहीं कमाया, ये लेवल है। तो हम्म अभी मैं आपसे सच बताऊं, फिर वो इतने में सामने वाला सच बोल देते हैं। हम्म। सच बताना राजेश भाई, अभी आपको इस बिजनेस के अंदर कितना टाइम हुआ है? 1 साल हो गया। 1 साल। और अभी आप किस लेवल पे हो यहाँ पे? सुपरवाइजर लेवल पर। कौन से? सुपरवाइजर। ओके, सुपरवाइजर हो, राइट? तो सच बताना, देखो क्या पता मैं आपकी कुछ ऐसी हेल्प कर दूं जिससे आपका अच्छा हो जाए। अभी हम्म तक आपने ऐसे कितना प्रॉफिट किया है, कितना पैसा कमाया है 1 साल के अंदर में? बिल्कुल से नहीं कमाया, कमाया तो था, जो कमाया वो लगा दिया लीड्स में और टीम पर। राइट, मतलब जितना भी आपने कमाया है वो वहीं की वहीं लग गया, अभी मतलब प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं है। हम्म। और आप खुद सोचो, 1 साल में सुपरवाइजर बने हो, जबकि आप लोगों को ज्ञान देते हो महीने के 15,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे। आप 1 साल आपको बिजनेस में हो गया, जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो लोगों को क्या आएगा? जी तो जी। यहाँ पे तो ये वाला काम कर रहे हैं तो हम खुद भी पागल बन रहे हैं और लोगों को भी पागल बना रहे हैं, राइट? अपने को भी कुछ नहीं आ रहा, रोने भी फंसा रहे हैं, राइट? हम्म तो मेरे भाई मैं आपको भाई के नाते एक चीज बोल सकता हूँ, ठीक है? आपसे हम्म। बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। तो देखो, अगर आप चाहो तो मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। देखो समझने का राजेश भाई, आप भी जानते हो कभी कोई पैसा नहीं लगता, कभी भी कुछ भी नहीं लगता। बिकॉज मैं नहीं बोलता आप मेरे साथ काम को स्टार्ट करो या ना करो, आप एक बार मेरे बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ के देखो। अगर अच्छा लगता है तो स्टार्ट कर लेना, नहीं लगता है तो एज अ भाईचारे के नाते हम कनेक्ट हो जाएंगे। आपको भी बिजनेस का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे भी बिजनेस का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या पता कल को आपको मेरी नीड पड़ जाए, कल को मेरी हेल्प की नीड आपको पड़ जाए, क्योंकि मुझे भी बिजनेस की बहुत नॉलेज है। क्या पता मुझे आपकी हेल्प की नीड पड़ जाए। ओके, या फिर आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो फॉरएवर को लेकर इंटरेस्टेड नहीं रहते होंगे, आप मुझे उन लोगों को मुझे दे दिया करना। और मेरे पास काफी ऐसे लोग आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट सेलिंग करना, जिन्हें प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, मैं वो प्रोस्पेक्ट आपको दे दिया करूंगा।
तो एज अ भाई के नाते हम कनेक्ट हो जाते हैं, आप मेरा नंबर सेव कर लो, ओके। देन हम भाई के नाते कनेक्ट हो सकते हैं चीज़ों को लेके। बाकी अगर आप चाहो तो आप मेरे बिजनेस प्लान को समझ सकते हो, समझने का कभी कोई पैसा नहीं लगता, एक अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलता है। अच्छा, फॉरएवर में दिन रात सुबह शाम मीटिंग्स ट्रेनिंग देखते रहते हो, अभी तक आपको कुछ मिला नहीं। नहीं? तो एक मेरी मीटिंग है जो 30 से 35 मिनट की, एक बार देख के देख लो, क्या पता आपको कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जी। जाए। आप दिन रात मीटिंग देखते हो, कुछ नहीं बनता। मेरी खुद की मतलब मेरी एक ट्रेनिंग है जिसके अंदर 35 मिनट की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आपको कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, कोई ड्रीम्स नहीं दिखाए जाएंगे, कोई सपने नहीं दिखाए जाएंगे। टोटली प्रैक्टिकल एंड एथिकल बातें की जाएंगी वहाँ पे। टोटली मेरा बिजनेस प्लान क्लियर होगा कि क्या मेरा काम है, कैसे मेरा काम करना होता है, कितनी टाइप ऑफ इनकम है, इतना पैसा कैसे आता है, किस तरीके से पैसा आता है, और कितना इन्वेस्टमेंट है, आप कैसे मेरे साथ के काम को स्टार्ट कर सकते हो। टोटल वहाँ पे प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप एक बार मेरे बिजनेस प्लान को देख सकते हो। आप एक बार मेरी मीटिंग देख के देखो, अभी तक दिन रात वहाँ मीटिंग देख रहे हो, कुछ नहीं बना। एक बार मेरी मीटिंग को 35 मिनट की देख के देखो, क्या पता आपका कुछ अच्छा हो जाए। जी जी। टाइम निकल पाओगे अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरी मीटिंग देखने के लिए? मैं हाँ बोल रहा हूँ, सामने वाला बंदा हंस के बोलता है कि ठीक है भाई भेजो, एक बार मैं देखता हूँ। तो हंस के बोलेगा वो, ठीक है भाई भेजो, एक बार मैं देखता हूँ। ओके। समझ रहे हो? देन सामने वाले को आप भेजो, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। आप फॉरएवर में चीजें देखते हो, कुछ नहीं बना, एक बार मेरे बिजनेस को देख के देखो, मेरे प्लान को अंडरस्टैंड करके देखो, भाई के नाते बोल रहा हूँ। पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, काट काट के देखोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो पूरी वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक कनेक्ट करके देखो, ठीक है, एंड अच्छे से समझना। देन उसके बाद फिर आप मुझे कॉल या मैसेज करना, फिर हम एक बार कॉल पे कनेक्ट होते हैं। देन फिर जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है भाई? तो आप एक बार बिजनेस प्लान को देखो, क्या पता आपको कुछ भला हो जाए। बाकी तो हम कोई दिक्कत नहीं, भाई के नाते कनेक्टेड है, ओके। कोई भी इशू आएगा तो साथ में खड़े हैं, कोई इशू नहीं। दैट्स इट भाई, मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला बंदा ऑटोमेटिक हंस के आपको मैसेज करेगा, हंस के आपके साथ कनेक्ट होगा, हंस के। कोई ना राजेश भाई, आप मेरा नंबर सेव कर लो, देन मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, ओके। एंड हम ओके। व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रह सकते हैं। कल को आपको मेरी हेल्प की नीड हो तो मुझे याद करना, मुझे आपकी हेल्प की नीड होगी तो मैं जरूर आपको याद करूंगा। दैट्स इट। ओके। अब क्या हुआ, ना आपकी उसके साथ बहस हुई, ना आपकी उसके साथ लड़ाई हुई, ना अपने उसने उसने आपको गाली दिया, ना आपने उसे गाली दिया, और ना उसे फील होने दिया कि तुम उसे बिजनेस अप्रोच करने के लिए आए हो। हम्म। कुछ भी नहीं किया, तुमने उसे अपना बिजनेस अप्रोच भी कर दिया, और वो तुम्हारे बिजनेस प्लान को समझने भी लग गया। अब वो तुम्हारी वीडियो देख रहा है, मैं गारंटी देता हूँ अगर उसने 35 मिनट की वीडियो माइंड के साथ देख ली तो 1001% श्योरिटी है कि वो बंदा स्टार्ट करेगा। अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो उसको फॉरएवर गलत लगने लग जाएगा, और उसको आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार आपका बिजनेस तो बहुत तगड़ा है। आज नहीं करेगा तो वो 4 दिन आपके व्हाट्सएप पर रहेगा, 5 दिन आपको वॉच करेगा, 6 दिन आपको वॉच करेगा, 7वें दिन फिर आपको कॉल कर देगा, राजेश भाई मुझे काम करना है। समझे? जी जी। पूरी मॉक कॉल करके बताया जैसे मैं क्लोजिंग करता हूँ। हम्म। तो इस तरीके से चीजें करनी है, इस तरीके से करोगे आप खुद सोचो। जिस तरीके से मैंने आपको बिजनेस अप्रोच किया, कि ऐसे करते हो आप? नहीं बताओ नहीं। दोनों। नहीं हो भाई। अपील करो, अगर इस तरीके से अप्रोच करोगे, क्या बंदे स्टार्ट नहीं करेंगे? करेंगे, मैं अफकोर्स बोल रहा करेंगे। हूँ, लोग हंस हंस के आएंगे और उन्हें फील भी नहीं होगा कि आप उन्हें बिजनेस। देखो, मुझे पता है मेरा इंटेंशन उस बंदे को अप्रोच करना है, मुझे पता है कि मैं उसे बिजनेस समझाने के लिए ही कॉल किया हूँ, लेकिन उसे मैंने 1% भी, अच्छा मैंने राजेश आपके साथ इतनी देर बात करी, कि आपको 1% भी मैंने फील होने दिया कि मैं आपको बिजनेस अप्रोच करने आया? नहीं नहीं। आपके साथ कॉल ही कॉल पे डिस्कशन ही डिस्कशन में चीजें कर ली और आपको पता भी नहीं चला। जी। समझे? तो ये चीज है, ठीक है। तो बस ये है कि इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आप क्लोज मारते हो तो मैं बोल रहा हूँ, सोचो अगर एक दिन में 20 लोगों को प्लान ऐसे शेयर कर रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ 3-3 4-4 ज्वाइनिंग कहीं नहीं जा रही है। वीकली की बातें कर रहे हो, ट्रिपल ट्रिपल वीकली मारोगे आप, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल वीकली मारोगे। एक एक वीक में 3-3 ज्वाइनिंग नहीं, 9-9 ज्वाइनिंग मारोगे आप। सेम चीज पे मैंने काम किया, सेम चीज पे पल्लवी को सिखाया, सेम चीज पे वो काम करती है, सेम चीज में जितने भी लीडर हैं सबको सेम चीज बताई है। ओके। समझे? और सेम क्लोजिंग मॉकल के आपको बताइए मैंने। ओके, तो वीडियो देखने ठीक के है, बाद अपन लोग क्लोजिंग जो करते हैं वो स्क्रीन शेयर करके करें कि ऐसी नॉर्मली बिजनेस कॉल पे? कुछ नहीं भाई, वीडियो देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग करने की नीड ही नहीं है। सीधा जब कॉल वो पे? बंदा वीडियो देख लेता है तो सब क्लियर हो जाता है, देन मैं उसे सीधे कॉल पे लेता हूँ। हम्म। कॉल पे लेता हूँ, उससे डिस्कशन करता हूँ, डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ कि भाई आप खुद देखो, अपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, आपको सारी चीज़ समझ में आई, आपको क्लियर हुआ कैसे इनकम आती है, कितनी टाइप ऑफ इनकम है। अब आप खुद बताओ, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी तो आपको क्या लगा, प्लान कैसा है? सामने वाला बंदा बोलता भाई प्लान तो बहुत जबरदस्त है। अगर फिर भी उस अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो लो एक बार वीडियो कॉल पे और स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ शेयर करके बता दो, और नहीं तो फिर उसे कॉल पे कर दो, उसको क्लोज स्टार्ट करवाओ भाई, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है, इस पैकेज से।
फिर एक अगर लास्ट में बोलता है कि मैं कल करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, तो उसे एक अच्छी अर्जेंसी दे दो। देखो राजेश भाई, मैं बोलता हूँ आज नहीं, 1 साल बाद मेरे साथ काम को आराम से स्टार्ट करना। अभी अभी से 10-10 रुपये अरेंज करना स्टार्ट करो और 1 साल में अरेंज हो जाएगा, फिर स्टार्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको बताया मेरे बिजनेस के अंदर हर जगह से प्रॉफिट है, बट एक चीज़ का लॉस है, वो है देरी का, देरी करने का लॉस। जितना देर करोगे उतना आपका लॉस होने वाला है। आपने सुना होगा मीटिंग में, लॉस ऑफ डिले, राइट? जितना लेट करोगे उतना आपको लॉस होने वाला है। बाय, बिकॉज मैंने आपको बोला कि आज आप मेरे साथ काम को स्टार्ट करते हो, अब आपकी ज्वाइनिंग के बाद मेरे साथ जितने भी लोग काम को स्टार्ट करने वाले हैं, सभी के काम करने से आपको प्रॉफिट आने वाला है। और आपसे बात करें, आप अभी आपसे पहले मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है, ठीक है? तो मान के चलो मेरी श्रेष्ठ की मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ 2 बजे, तो मैं इनको अर्जेंसी देता हूँ क्या? अभी क्या है राजेश भाई, अभी मेरी जस्ट आपसे पहले 2-3 लोगों से बात हुई है, तो उन 3 लोगों का पेमेंट मेरे पास 4 बजे तक आने वाला है। अगर आप 4 बजे से पहले पहले अपना पेमेंट कर देते हो, 4 बजे से पहले पहले आप अपना काम को स्टार्ट कर लेते हो, तो पहले मैं आपकी आईडी लगाऊंगा, फिर उन तीनों लोगों की आईडी लगाऊंगा, और फिर उन तीनों लोगों के काम करने का प्रॉफिट टोटल आपको आने वाला है। और वो तीनों लोग जितना भी बिजनेस करने वाले हैं, सभी के काम करने का आपको प्रॉफिट आएगा। उसके बाद में जितने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, सबके काम करने से, तो फिर उसे फील होगा। और आपको ही पता है राजेश भाई, पैसा आपको आज भी देना है, पैसा आपको कल भी देना है, पैसा आपको 10 दिन बाद भी देना है। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बाद फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आज भी पैसा देना, 10 दिन बाद भी पैसा देना, तो लेट क्यों करना, फिर अपना लॉस क्यों करना? तो बस ये कि चीज़ों को अरेंज करो और काम को स्टार्ट करो, फिर मिलके काम करते हैं, चीज़ों को बिल्ड करते हैं। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ मेरे भाई, सपोर्ट में मेरी साइड से 1% कमी नहीं आने दूंगा, हेल्प में 1% भी कमी नहीं आने दूंगा। आप एक बार डिसीजन बनो, बाकी हर चीज़ में मैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए। मैं डायरेक्टली इस बिजनेस के, मैं कोई छोटी मोटी टीम का पार्ट नहीं हूँ। इस कंपनी के अंदर भी मैं डायरेक्टली, जो आज इस बिजनेस के अंदर टॉप पे हैं एज अ सफायर लीडर है, मैं उनके डायरेक्ट में काम करता हूँ, मैं उनके नीचे बिजनेस करता हूँ। तो मैं आपको पर्सनली मेरे मेंटोर से भी बात कराऊंगा, ओके? जो कि आपको बहुत अच्छा उनके पास माइंडसेट है, वो आज इस बिजनेस से अप्रोक्स 15-20 लाख की अर्निंग करके बैठे हैं 7-8 महीने के अंदर में। तो वो आपको एज वो प्लानिंग शेयर करेंगे कि कैसे आप घर बैठ के आराम से 1 महीने का 1 लाख कमाओगे, कैसे वो आपको पूरा रोड मैप देंगे। आप अपने काम को स्टार्ट करो, देन मैं फिर आपको उनसे डिस्कशन कराऊंगा, आपके लिए रिक्वेस्ट करके पर्सनली मैं उन पर्सन से डिस्कशन करूंगा जिनके नीचे आज मिनिमम 2000 लोगों की टीम है, ओके? एंड आज वो इस कंपनी के अंदर सफायर लेवल पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं, ओके? तो मैं आपके लिए पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी कॉल पे पर्सनली उनसे बात करूं, आप एक बार अपने काम को स्टार्ट करो, देन मैं आपको उनसे पर्सनली रोड मैप दिलवाऊंगा कि कैसे आपकी 1 लाख की अर्निंग होगी। सिंपल। अब क्या हुआ, मेरी भी हाइप दे दी, राइट? सेकंड चीज क्या हुआ, अर्जेंसी भी दे दी। थर्ड चीज क्या हुआ, उसे देरी करने का लॉस भी बता दे कि देर करेगा तो तेरा लॉस है। तो बंदा कहीं से भी अरेंज करके तुम्हारे साथ काम को स्टार्ट करेगा। भाई यही रॉकेट साइंस है, और इन्हीं चीजों पर मैं काम करता हूँ, और इन्हीं चीजों से मैं रिजल्ट निकालता हूँ भाई, सीरियसली। समझे? ओके जी भैया। ये करता हूँ। ओके, तो आपका बिजनेस प्लान क्या है, थोड़ा मुझे बताओ। कि मेरे को उसने शेयर किया, मैं उससे पूछ रहा था कि भाई मुझे काम करना है, कुछ काम के बारे में हो तो बताओ, तो उसने मुझे नंबर दिया। तो अब बोल देना कौन है, बोल देना राहुल। अब कौन जानता राहुल कौन है? वो सोचेगा कि इन फ्यूचर किसी से हुआ होगा, वही राहुल के पास है ना। हाँ वो फिर उस पे ध्यान नहीं देगा, वो प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान देगा, राइट? जी जी। उसको बोलना है मेरा दोस्त है, उसको अपने काम वगैरह समझाया होगा, तो उसे तो अच्छा नहीं लगा। बट मैंने पूछा कि भाई कोई काम के बारे में बता, मुझे घर बैठ के कोई काम करना है। तो उसने मुझे आपका नंबर दिया। तो आप मुझे बताओगे आपका क्या काम है, क्या बिजनेस प्लान है, कैसे करना होता है। देन फिर वो आपको बताएगा, इनविटेशन करना स्टार्ट कर देगा आपका। इनविटेशन करके फिर आप उसे व्हाट्सएप पे ले लो। फिर तो वही है जो अभी क्लोजिंग में बताइए, सेम तरीके से लो, सेट बस है। ओके, समझे? समझ गए भाई। बस ये चीज़ है, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। तरीके बहुत है भाई, करना स्टार्ट करो, बहुत तरीके बताऊंगा, ठीक है? तरीके बहुत सारे हैं, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। अभी तुम लोग थोड़ा लेजी लेजी हो गए हो, सोते रहते हो। हो गया था। और मेरे सुबह 8 बजे से कॉल बजना स्टार्ट हो जाता था। ये मेरे घर वाले बोलते कि तू सोता है तो साइलेंट कर लिया कर इसे सुबह, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना फॉरएवर के, जो 8-9 बजे से कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं सुबह सही सुबह, बोल रहा है है। ना? भाई सुबह 8 बजे से कॉल बजना स्टार्ट हो जाता था, लीड्स का, टन 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 टन। फिर मैं उन्हें कॉल बैक करता रहता था, बैक टू व्हाट्सएप पे कनेक्ट करता था। एक एक दिन में भाई मान के चलो 150-150 कॉल्स आते थे, 100-100 150 कॉल, 200-200 150 फॉर्म फिलअप करता था, समझ लो। फिर मेरे पास 100-100 150 कॉल आती थी, उन लोगों से कनेक्ट होता था, उन लोगों को एक एक दिन में कनेक्ट करता था, 150 लोगों को। 150 लोगों से बातें होती, तो मिनिमम 70-80 लोग व्हाट्सएप पे आते थे, 70-80 लोगों से बात करता था, डिस्कशन करता था। आज नहीं तो कोई, फिर उन 70-80 में से ये होता था, 2 बंदे आज स्टार्ट कर रहे हैं, 2 बंदे 4 दिन बात कर रहे हैं, 2 बंदे 10 दिन बात कर रहे हैं, 2 बंदे, फिर बंदे आते रहते हैं, समझ लो। मार्केट मेरे पास था,
तो बंदे फिर मेरी स्टेटस मार्केटिंग से आते रहते थे, मैं उन्हें स्टेटस दिखाते रहता था, चीजें करता रहता था, भेजता रहता था, कब तक देखते रहोगे, कब तक फॉरएवर के मोटिवेशन में रहोगे, चीजों को स्टार्ट करो, बहुत बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो बंदों को रिलेट कराता रहता था, वो स्टार्ट करते थे, ऐसा था। तो सेम अभी आपका इनिशियल लेवल है, तो आपको पागल बनना पड़ेगा, तरीके मैंने बता दिए कहाँ से कैसे क्या सारे तरीके हैं, बस आपको काम करना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, एफर्ट लगा के चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है भाई। जी